Hello and welcome to another episode of Take It Easy with Rajiv, where we bring you inspiring stories, valuable insights, and real world experience from tech industry leaders. Today's episode is especially exciting for me because I have someone who has been a great friend and mentor over the years, Mr. Vishal Parak, who is currently the CEO at CyberPower PC. With over 25 years of experience, Vishal sir had a significant impact on several organizations in the tech industry like Kingston and HyperX and few others to name. His leadership and strategic vision have driven exceptional growth and success in the Indian market, and I'm pleased to have him on our podcast today, Take It Easy with Rajiv, to talk about his journey and the challenges he has faced in the professional journey. I'm sure that through this exciting new episode, we will share another motivational story for all of you, which can motivate all of us to do well in our professional journey. Sir, welcome and thank you so much for the opportunity. My pleasure, my pleasure. I know Vishal sir since 15 years almost, and I know him since he was in Kingston. So मैंने सर के साथ बहुत इंटरव्यू किया है और हमेशा कोई फिक्स नहीं होता था. आई वाज आस्किंग एनीथिंग एंड ही वाज रेडी टू आंसर ऑल द क्वेरीज, बट वो तो ब्रांड की बात थी. बट आज का जो डिस्कशन है कंप्लीटली कैजुअल डिस्कशन है, जिसमें सर की उन पर्सनालिटी के बारे में जानना है, उस लीडरशिप क्वालिटी के बारे में जानना है, जिससे विशाल सर इज अ टेक लीडर इन इंडियन मार्केट एंड हैज बीन सर्विंग द इंडस्ट्री एंड हैज बीन मेंटर फॉर मेनी फ्रेंड्स लाइक अस. Sir, we should start the discussion because you have been known to various segment, we can say, चाहे वो गेमर्स हो, चाहे वो चैनल पार्टनर्स हो या ब्रांड्स हो, हर कोई आपको जानता है. और इस 25 इयर्स की जो जर्नी है दैट यू हैव अर्न, सो कैसे देखते हैं सर ये 25 साल की जर्नी, और आज हम बात कर रहे हैं उस जर्नी से लर्न करने के लिए, तो हाउ डू यू सी कैसे कैसे इवॉल्व हुआ आज तक? सो पता नहीं मुझे कितने लोग जानते हैं, मतलब आप बोल रहे हो तो शायद मे बी, बट या आई हैव बीन इन इंडस्ट्री इतने साल हो गए, एंड व्हेन यू कीप जैसे आप बोल रहे हो 25 साल लग रहा है शायद बहुत एज हो गई अब. बिकॉज अर्ली डेज आई वाज वेरी नर्वस टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए, मतलब जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, प्रोबेबली लाइक यू सेड 25 years ago, टेक्नोलॉजी वाज ऑलवेज अ फियर वर्ड. मतलब कुछ भी चीज़ अगर हमको टेक्नोलॉजी का कुछ करना है, टेक रिलेटेड है, चाहे वो जब वो ऑडियो कैसेट जब फंस जाती थी, उसको अगर निकालना है या वो हेड को वाइप करना है, आई रिमेंबर लॉट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी इन दोज डेज वर स्कैर्ड कि अरे ये करने में, इसमें अगर मैंने ज़्यादा वो स्प्रे कर दिया तो कुछ ख़राब हो जाएगा. तो फ्रॉम दैट टू टुडे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग ऐसी सारी चीज़ें कर लेते हैं जो मतलब हमने कभी शायद सोची भी नहीं थी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू जनरेशन पीपल. I think journey has been good. I would say it's very difficult to define. बहुत कुछ हुआ, इंडस्ट्री में बहुत कुछ हुआ, इंडिया में बहुत कुछ हुआ, लाइफ में बहुत कुछ हुआ. तो yes, I think starting from a nobody and now when you say it feels good कि हाँ लोग मुझे जानते हैं, तो I think grateful for that. खासकर से दो ब्रांड हैं which is also close to me because मैं आपसे इतने दिन से कनेक्टेड हूँ, और किंगस्टन और हाइपरएक्स हमने बहुत स्टोरीज करी है और वो टाइम कभी नहीं भूल सकते. बट अभी करेंटली सर यू आर लीडिंग साइबर पावर एज सीईओ, सो मे बी ऑडियंस को नहीं पता होगा कि आप अभी साइबर पावर के बारे में बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली कुछ जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, बट आपने अभी साइबर पावर वाला असाइनमेंट लिया है. हाउ डू यू सी दिस? इज दिस अ चैलेंज? Yes, it is a challenge, and you are right. बहुत कम लोग शायद जानते हैं that there is a brand called CyberPower PC who's come to India. Because we have been very strategically being very low around making noise around it. तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें efforts डाले नहीं है. We are just targeting gamers because this brand is all about and for gamers. So a little brief, CyberPower PC, it's a US brand. It's a number 1 in US, number 1 in UK. इंडिया में काफ़ी discussions हुए थे whether CyberPower PC should come in India, is it the right time? And then जब ये JV का discussion चल रहा था, so Creative New Tech, I'm sure everybody knows Ketan bhai, and with his vision and with whatever Eric from CyberPower PC looked at India landscape, gaming landscape, and saying कि हम कहाँ हैं और ये कहाँ जा सकता है. I think that's where they decided to come to India. And while they were closing this discussion, so I became part of it, and they said, okay, let's do something.
The challenge was phenomenal because अगर हम आज गेमिंग की बात करें for India it's a mobile first country. PC gaming बहुत कम लोग हैं now after especially whatever that boom happened during COVID days. Nobody wants to talk about COVID, but I think that was a significant phase in gaming for India where we saw a surge in gaming. And that gaming actually became a talking point in lot many things because वहीं से content creation शुरू हुआ, वहीं से streaming शुरू हुआ, वहीं से influencers आए. तो पिछले 5 साल एंड आई विल कैटेगोरिकली से 2020 से लेके 2025 का ये जो पीरियड था हैज़ बीन फिनोमिनल इन गेमिंग. So that is where I think CyberPower PC is a good fit. It's a good time for us to be here, and proudly I can say that India is the first country in entire Asia where CyberPower PC decided to come and open its operations. Right? So challenging back to that, yes, काफ़ी है because like I said, PC is not as big. Early days of gaming, PC was the only option you had to game because तब मोबाइल डिवाइसेस थे ही नहीं. जब आए तो उतना उसमें पावर नहीं था कि वो कोई गेम खेल सके उस पर. जो गेम्स खेलते थे वो काफ़ी कैजुअल गेम होते थे. वो मतलब यू विल प्ले फॉर लाइक 2 मिनट्स 3 मिनट. हाँ, मतलब कैंडी क्रश से लेके सबवे सर्फर्स हो गया या फिर थोड़ा बहुत क्रिकेट आया, थोड़ा बहुत कैजुअल गेमिंग जिनको हम बोलते हैं कि टाइम पास के लिए खेल रहे हैं. कॉम्पिटिटिव गेम्स मोबाइल पे बहुत बहुत रेयर हुआ करती थी. बट नाउ इट्स टाइम एंड आई थिंक हाउ इट मेक्स मोर सेंस इज यही गेमर्स जिनको हमें शायद पहले जाके पीसी पे बिठाना पड़ता था टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव गेमिंग, वो टास्क बहुत ईजी हो गया बिकॉज नाउ इट हैपन्स ऑन योर फोन. राइट? और कुछ नहीं चाहिए आपको सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन चाहिए. इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ एक्सपेंसिव इट इज़, इवन 10,000 ऑड रुपी का फ़ोन, उस पर आप एक कॉम्पिटिटिव गेम खेल सकते हो. तो एक्सपोजर इज़ दैट ह्यूज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 550 to 600 मिलियन गेमर्स इन इंडिया. और उसमें से अगर हम प्योर प्ले गेमर्स की बात करें, हम लिविंग ऑल द फैंटेसी, रियल मनी गेमिंग सब हटा दें, तो वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट 140 मिलियन गेमर्स. उसका जो एक मतलब वो जो पॉपुलेशन है शायद इट्स अ कंट्री बाय इटसेल्फ. एंड राइट, एंड दैट हैपेंस विद इंडिया इन मोस्ट ऑफ द वर्टिकल्स, इंडस्ट्रीज एंड एवरीवेयर, कि जब हम ये पॉपुलेशन को देखते हैं एंड दीज आर ऑल योर न्यू जनरेशन, योर जेनजीज. नॉट टू फॉरगेट कि ये जनरेशन जब आगे बढ़ता है तो ये गेमिंग छोड़ नहीं देते हैं. दे स्टिल कंटिन्यू विद गेमिंग, इकोसिस्टम में रहते हैं. लाइक मी, आई हैव बीन अ गेमर सिंस प्रोबेबली आई डोंट नो व्हेन. आई एम स्टिल इनटू गेमिंग एट दिस एज. तो ये जो पॉपुलेशन है ये गेमिंग में रहने वाले हैं इन सम वे और द अदर. ड्यूरिंग माई टाइम शायद अपॉर्चुनिटीज़ इन गेमिंग एज अ करियर वॉज वेरी वेरी स्मॉल. अब तो अब देखो तो शायद you can do around 20-30 specialized courses or specialized career opportunities available to you in gaming itself. तो ये बढ़ते जा रहा है. और जो नया जो छोटे बच्चे हैं अभी हम बोलते हैं कि ये दे आर स्टिल इन स्कूल्स एंड शायद एक्सपोज नहीं हुए हैं, दे विल गेट एक्सपोज्ड टू दिस होल इंडस्ट्री ऑफ गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स. तो ये बढ़ने वाला है एंड इवेंचुअली पीसी गेमिंग विल इवॉल्व. सो बैक टू दैट. You know, a lot of gamers might be keen on knowing about CyberPower. Okay, you talked about it started. So CyberPower, suppose I'm a gamer. Okay, I want to buy any component or buy any PC. So what CyberPower PC can do? So सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के लिए इंडिया में जो अकॉर्डिंग टू मी इज अ गेमर इज नॉट नेसेसरली अ टेक्नोलॉजी पर्सन. ठीक है, मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल टू गिव. यू वांट योर मोबाइल फोन्स टू डू सर्टन थिंग्स विच आर अकॉर्डिंग टू यू. यू कुड बी अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, यू कुड बी अ राइट हैंडेड पर्सन. मोस्ट ऑफ द फोन्स डज नॉट रियली बॉदर यू मच बिकॉज द कीपैड इंटरफेस इज मेड इन अ वे कि लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड से फ़र्क नहीं पड़ता. बट पीसी गेमिंग आज की तारीख में इतना इवॉल्व नहीं हुआ कि इट बिकम्स ईजी फॉर गेमर्स टू अंडरस्टैंड combinations of components, right? Because ये ऐसा device है which you can actually customize based on your skill set, right? For example, if you're playing something like a Valorant, a PC game, which is right now the most popular game, you probably don't need a very high-end graphic card. But क्या होता है कि you want to be future safe, you want to make sure कि अच्छा आगे जो games आएंगे
या अगर Valorant decides to come up with new patches जो शायद हाई एंड ग्राफिक्स यूज़ करेगा, तो मुझे कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए? इनके आंसर्स आपके पास नहीं है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू गिव यू दैट आंसर बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी second, I would say. Forget about months and years now. Suddenly something comes up and everybody decides to go for it. And we have seen with AI doing so much in the industry, not just IT, across everything. तो ये चीज़ें जब आती है, that is where we come into play. We are saying, forget about technology. Leave all your worries about compatibility, कौन सा component, ये वो. You focus on the games you want to play. You are a gamer, right? If you are a gamer, then you focus on what games you want to play. We will help you to build that PC. You don't need to worry about, अच्छा मैं ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ये वाला मदरबोर्ड लेके मैं ग्राफिक कार्ड कौन सा यूज़ करूँ, उसका टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा, उसका कूलिंग कैसे चलेगा. These are too technical. And I would be happy if people start learning that. But if that learning curve is long and you as a gamer are finding it difficult to cope up, then don't worry. We are here. हम आपको हेल्प करेंगे. तो a simple thing which we did first in India, being CyberPower PC की तरफ से, is we launched a tool called Easy PC Tool. The entire narrative right now in India is कि अगर आप कोई PC लेने जाते हो as a gamer, आपका पहला जो सवाल आपके सामने आएगा वो आपका बजट क्या है. And then everything flows from there. कि अगर मैं बोलूँगा अच्छा मेरा बजट 1 लाख का है, तो सामने वाला आपको PC 1 लाख या 1,10,000 के आसपास का बना के देगा. You don't know whether this is a good PC for you till the time you have that PC in your home, you install all the softwares and games and everything and you start playing. तब समझ में आता है अरे यार इसमें तो ज़्यादा पावर चाहिए था, मुझे शायद ग्राफिक कार्ड एक स्टेप ऊपर लेना चाहिए था. यू आर फिक्स बिकॉज ये ऐसी चीज़ है कि आप बार बार इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. ना ही आप जाके बोल सकते हो अच्छा इसका ग्राफिक कार्ड आप मुझे चेंज करके नया दे दो. यू आर गॉन बिकॉज नाउ योर ग्राफिक कार्ड इज अ सेकंड हैंड कार्ड. You will not get the exact value of it. And once you upgrade, that's extra money for you, plus a labor charge and all. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि narrative change करो. What games do you play? And you don't need to tell me. Even if you're thinking कि मैं शायद 3 महीने बाद 6 महीने बाद PC लूँगा, you still have an option to go to my website, pick up the games you are playing, understand कि उसकी FPS requirement क्या है. And FPS is something which is very very common measurement for any gamer to understand कि मेरी गेम कैसे चलेगी, मेरा गेम प्ले क्या होगा. तो आपको वो ऑन साइट दिख रहा है, आप गेम्स पिक कर लो, आप अपना बजट डिफाइन करो, आप ब्रांड्स पिक कर लो. विद इन 10 सेकेंड्स इट थ्रोज यू 3 ऑप्शन, गुड बेटर बेस्ट. तो अगर आपको लगता है कि मेरा बजट 1 लाख है, तो शायद आपको डिपेंडिंग ऑन वॉट यू पिक, इट विल गिव यू अ PC विच इज से 95,000 rupees एज अ गुड ऑप्शन. It will give you a better option which is probably a 1,15,000, 1,20,000 rupees. It might also give you a best option which is 1,50,000 rupees. Now you as a gamer know कि अच्छा आज की तारीख में मैं शायद 1.5 लाख का PC नहीं ले सकता हूँ, बट अगर मैं 3 महीने की बात कर रहा हूँ तो शायद आई माइट बी एबल टू कन्विंस माई फादर, और इफ आई एम सेल्फ अर्निंग तो शायद मैं EMI ऑप्शंस देख सकता हूँ. आई कैन प्लान माई थिंग्स. तो विद इन 30 seconds यू नो कि आप किस तरह का PC बिल्ड करना चाहते हो, एंड दैट इज वेयर CyberPower PC इज होल्डिंग योर हैंड. Plus, you don't need to worry about it कि आगे जाके अपग्रेड करना है. Come back to us, we will help you. Warranty is taken care of. You don't need to run around all these 8-10 brands we have put inside the PC because I will take care of that warranty. I will make sure your life is easy. Anything goes wrong, आप phone कीजिए, we will send a technician to your house. So once a PC gets into your gaming corner in your house, it stays there. कुछ भी खराब हो आपको PC लेके कहीं नहीं जाना है because it's so much of hassle. और दूसरा टेंशन ये होता है कि अगर मैंने PC दे दिया, कुछ सॉफ्टवेयर चला गया, मेरा गेम का, मेरा खुद का जो डेटा है वो करप्ट हो गया, तो मैं क्या करूँगा. ऑल दैट इज यू जस्ट लीव ऑल दोज वरीज आउट. तो दिस इज वेयर द होल थिंग नीड्स टू चेंज. वी आर लुकिंग एट पीपल टू एक्सपीरियंस हार्डवेयर विदाउट वरिंग अबाउट, लाइक आई सेड, जब 25 साल पहले हमको एक फेयर होता था कि ये मैं करूँ या नहीं करूँ, ख़राब नहीं हो जाए. तो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट होल एक्सपीरियंस बैक हियर, सेइंग डोंट वरी अबाउट टेक्नोलॉजी. Technology should help you rather than scare you. Right. And if you're not comfortable, then I'm here. That's great. Means the perception has to be changed, and you are into that path where we need to believe that gaming is something
You can't decide today कि मुझे इतना ही पैसा लगाना है and I need to grow, Correct. but you need to share the vision. और जो आप कैलकुलेटर की बात कर रहे हो, आई विल से कैलकुलेटर, ओके, बिकॉज ज्यादातर हम कहीं साइट पे जाते हैं, ये मैं कैलकुलेट कर लूँ, ये कैलकुलेट कर लूँ, इट्स जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर. Gamers can visit your website, can use that easy वाला tool, easy PC tool, easy PC tool, और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है. ऑब्वियसली 3 टर्म्स मिलते हैं, सस्ता, थोड़ा महंगा और सबसे महंगा. आप चूज कर सकते हो. कुछ लोग तो हो सकता है सर यहाँ से देख के बाहर से ले लें. I'm okay with it, sir. See, ये पता नहीं हमारे कल्चरली हम लोग एक फियर में रहते हैं कि मैं अगर कुछ अच्छा बताऊंगा तो कोई कॉपी करके वो भेज देगा. एक सिंपल अगर आप कैलकुलेशन, अगेन बैक टू दैट, कि अगर आप थोड़ा सा इस पे और डीप जाते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड यू आर टॉकिंग अबाउट, लाइक आई सेड, forget about real money gaming. All those people who are पैसा लगाओ तो पैसा मिलेगा वाला कहानी छोड़ दो, आप उनको हम साइड कर देते हैं. आप जो जो कैजुअल गेमिंग वाले लोग हैं आप उनको भी असाइड कर दो, ठीक है. वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट 100 मिलियन पीपल, राइट. अब आज की तारीख में अगर उसका मैं सिर्फ 10% ऑडियंस देखूं जो हार्डकोर पीसी गेमर्स हैं, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मिलियन पीपल, 10 लाख लोग इंडिया में. अगर 10 लाख लोग जितने भी पीसी, DIY पीसी, सिस्टम इंटीग्रेटर जिसको हम बहुत रॉ लैंग्वेज में बोलते हैं, हम 10 लाख लोगों को अगर हम फीड करने जाएं ना, तो भी हमारे पास ताकत नहीं है इतनी कि हम 10 लाख लोगों को मशीन्स बना के दें. वी आर नॉट लुकिंग एट कि अगर कोई पीसी बना के दे रहा है, ही इज एक्चुअली हेल्पिंग टू ग्रो द मार्केट. मार्केट इतना बड़ा है कि मैं किसी का पाए ले नहीं सकता हूँ. उल्टा अगर मैं, if CyberPower PC applies these experiments in the market, so called experiments, शायद मुझे फायदा नहीं होगा, but the overall market is going to grow. Right. So you have a mission. Okay, it's not about selling more on Cyber PC. Obviously that is your goal. होगा, अपने आप होगा. But currently, what Vishal sir is saying that we need to change our perception. Do visit this site, maybe other site may be available, but CyberPower PC in India has just started and they are building a lot of traction. Creative New Tech already settled. So service, you talked about the service. So Creative is taking a part of the service. So Creative New Tech is our JV, right? It's a JV between Creative New Tech and CyberPower PC. While we will take advantages of their strengths, but it does not really depend on कि अगर ये Creative New Tech के पास नहीं है तो हम नहीं करेंगे. If it requires to go out and shop, we will shop. The objective comes down to all of it saying, ये करने से is my gamer happy, comfortable, relaxed about technology, and if he can focus only on his gaming skills, then I will do it, right? Going further, a simple thing like pick and pay का एक option है. तो आज मुझे नहीं पता कि कौन सा कस्टमर ऑनलाइन से कंफर्टेबल है या नहीं है. आई एम गिविंग देम एन ऑप्शन. अगर आप दिल्ली में बैठे हो, आपको चाहिए कि पहले आपको पीसी देखना है, ठीक है, यू ब्लॉक योर ऑर्डर विद जस्ट 10% ऑफ इट. वी विल बिल्ड द पीसीज, विल सेंड टू अ लोकेशन इन दिल्ली, क्रिएटिव न्यू टेक्स ऑफिस इन दिल्ली. यू गो देयर, यू फिजिकली सी द पीसी, चेक कर लो सारा कुछ, ठीक लगे तो बैलेंस पेमेंट करो एंड आप उठा लो. Is it a cost to me? Yes, absolutely, it's an extra cost to me. Because मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक लेयर ऐड कर रहा हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा सर्विस पर्सन ऐड कर रहा हूँ. एंड विद द रिस्क ऑल्सो कि कल उठ के आप बोलोगे नहीं, मैं आपने 10% दिया, अब मैं बिना गए मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो मेरा तो पीसी बन चुका है. आई स्टिल हैव कमिटेड माई सेल्फ टू रिफंड दैट 10% टू यू, बट आई एम डूइंग इट बिकॉज इफ दैट मेक्स हिम कंफर्टेबल, इट्स फाइन. वी आर नॉट हियर कि आज मैंने दुकान लगाई, मेरे को आज का माल आज बेचना है. लाइक आई सेड, द आइडिया इज टू entirely change the whole perspective around gaming. Gaming is here to stay. It's like when digital cameras came into picture, and again I'm going with all the experience that I've gathered from different industries. जब डिजिटल कैमरा आया था ना, तो लोग बोलते थे कि अरे ये कैसे चलेगा, इसमें तो मुझे वो जो फिल्म होती थी, जो हम बोलते थे रोल्स, नेगेटिव्स, यार वो तो दिख ही नहीं रहा इसमें, क्या पता टेक्नोलॉजी, मैंने क्लिक किया और क्लिक नहीं हुआ. बहुत सारे फियर्स थे, बट इट चेंज्ड. Digital cameras are here. Even now, with mobile phones in hand, DSLR still there. Point and shoot abhi bhi hai. People are still using it. So, you cannot say no to a new technology, a new market that is developing. It's there globally.
how can you think कि इंडिया में नहीं होगा? Because all these gamers are connected not just Indian market, but now entire world. They are playing with somebody sitting in some remote location of India with somebody who is another team member sitting in somewhere in probably US, UK, Germany, Russia, we don't know where. तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. So, Cyber Power PC definitely will make a change because you have just started this and I'm sure कि 1-2 साल बाद शायद आपसे फिर बात कर रहे होंगे. तो you have some different good news to share. I'm 100% confident on that. Right, sir. Looking forward and wishing you good luck for Thank this. you. Sir, going थोड़ा पीछे चलते हैं. थोड़ा नहीं बहुत पीछे चलते हैं सर. क्योंकि I know you said अभी आपने कहा कि आप गेमर खुद रह चुके हैं. So आपका जब मीन्स where you born और कैसी लाइफ थी, थोड़ा वो बैकग्राउंड गेमिंग कैसे आपके डीएनए में आया? I think interesting. Rajiv, to be honest, ये सवाल किसी ने पूछे नहीं है, तो I'm feeling little I don't know how to answer this, but so I've as a kid I've never been a good student. Okay. It doesn't seems. हाँ, मतलब शायद वो perception या image ऐसा बन गया. But I also realized that studies is not just something which will bring you knowledge. जो knowledge मिला वो it happened when I started moving out of my house and at very early stage. So I would say I started doing very, very small stuff just to understand how it works. And thanks to my family, my dad, they pushed me for it. So a simple thing like 10th होता था हमारे यहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र में it's called SSC board. We used to get 2 years long. मुंबई born? Absolutely Mumbai born. Okay. Full-fledged, मतलब born in Indore, but yeah, like because my mom's from Indore, so birth Indore में हुआ था, but a hardcore Mumbai person. तो वो जो 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, तो डैड पुश मी सेइंग 2 महीने घर पे बैठ के करोगे क्या? उस समय ये सारे ऑप्शन नहीं होते थे कि जाके आप एक्सेल सीख लो, कुछ ये सीख लो, वो सीख लो. और जो भी सीखना होता था वो ऐसा होता था कि यू शुड गेट मतलब धंधे में काम है, कमाई होनी चाहिए उससे कुछ. तो उस टाइम पे ही मेड मी गो टू हिज फ्रेंड्स हाउस हु यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ बैंकिंग वर्क. तो my dad was a banker. Okay, so and he again very interesting part of him is he never took promotion for his family. क्योंकि अगर हाँ, because बैंक में तो हर 1 साल 2 साल 6 महीने में ट्रांसफर हो जाता है. बैंकिंग में लास्ट में अपने फैमिली एरिया में भेजते हैं, आई थिंक देयर इज सम रूल. हाँ, मतलब फिर भी मतलब दैट्स आई मीन बट उसके पहले तो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता था. तो डैड केम टू अ लेवल कि इसके ऊपर अगर मैं प्रमोशन लूँगा तो घूमना पड़ेगा, एंड ही डिड नॉट वांट टू गो अवे फ्रॉम फैमिली. तो आई थिंक दैट केम इनटू मी एज वेल, बिकॉज आई ऑल्सो लिव्ड इन दैट फैशन कि फैमिली इज फर्स्ट व्हाटएवर हैपेंस, बिकॉज अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो व्हाई आर यू डूइंग इट, एंड व्हेन यू गेट दोज आंसर्स आई थिंक दैट चेंजेस यू. सो ही मेड मी गो वर्क विद दिस फ्रेंड हु हैड लॉट ऑफ बैंकिंग वर्क. तो मेरा फर्स्ट जो एक्चुअल अर्निंग थी, जो हम कहें कि वो जो कमाई हुई, was during that vacation where I used to get 1,000 rupees per month. Okay, and मेरा काम ये था सारे चेक लीव भरना, वो चेक लीव को डिपॉजिट स्लिप के साथ अटैच करना, गो टू द बैंक, डिपॉजिट इन डिफरेंट अकाउंट्स और उसका पासबुक अपडेट करवाना. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डेज वेयर कुछ नहीं था तभी. तो आई एम टॉकिंग अबाउट 91, that old, right? So I think that is how the journey started. And when I started going out, I realized talking to people is something which I like. वो तभी समझा नहीं था मैंने, as a very young kid. Back to finishing my graduation, post-graduation. And you did BE or? I did my BCom from Mumbai. Then I went to, I did a 1-year break to again get some experience. नॉट दैट आई न्यू मुझे लाइफ में क्या करना है. तो बीकॉम लास्ट ईयर पे तो यही था कि अब बीकॉम हो गया तो कहीं नौकरी करनी है इसके बाद, तो बस फर्स्ट क्लास लेके आना है. दैट वाज द ऑब्जेक्टिव. मतलब तभी ऐसा नहीं था कि इकोनॉमिक्स समझना है या अकाउंटिंग समझना है या कुछ नहीं. ये हम पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमें फर्स्ट क्लास लाना है. वहीं तक हमारी सोच भी उतनी थी, और उसके बाद तो क्या कहीं जॉब कर लेंगे. पोस्ट ग्रेजुएशन वॉज नेवर इन माई माइंड, बट and I think people close to me know this. One of my close relative came to my house and said,
हमारे जितने भी नोन जो समाज कहते हैं, मतलब एज अ सेक्टर, किसी ने भी एमबीए नहीं किया है। अच्छा, why you? ओ मतलब एंड दैट वाज अ कन्वर्सेशन दे वर हैविंग, मैं तो पार्ट भी नहीं था उसमें। मतलब ऐसा क्या है एमबीए में जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब इतनी बड़ी बात होगी, मतलब देयर आर डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, इंजीनियर्स हैं, दैट वाज द ओनली स्ट्रीम उस टाइम पे। तो वो यही MBA तीन शुरू हुआ हुआ करती था थी। ये सर 91, यू आर टॉकिंग अबाउट 92 सो 94? 91 वाज माय एसएससी खत्म किया, 95 90 96 इज व्हेन आई फिनिश माय ग्रेजुएशन। तो अर्ली ऑफ मिड एंड 95 अर्ली 96 इज व्हेन ही मेंशन्ड अबाउट दिस। मतलब ऐसा क्या है एमबीए, होता क्या है? मुझे तो पता भी नहीं था कि एमबीए करके कुछ होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो ऐसा क्या करेंगे आप, अब इसके बाद तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई तो है नहीं, तो एक बार पूछ तो आता हूँ कहीं पे जाके क्या होता है। तो पता चला उसके कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, उसके लिए आपको क्लासेस करने पड़ते हैं, आपको पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं, एंड लोगों को एडमिशन मिल जाता है। आई थॉट अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक एग्जाम दो और आपको एडमिशन मिल गया, तो ट्राई करते हैं। नॉट रियलाइजिंग दैट इट्स सुपर टफ। सीईटी होती थी, मतलब महाराष्ट्र लेवल। कैट तो मतलब आई रियलाइज कि इंडिया लेवल पे तो मैं पढ़ाई में तो है ही नहीं, अपना तो कुछ बैकग्राउंड ही नहीं है, तो इंडिया लेवल पे कहाँ कॉम्पीट करने चाहेंगे। बोला चलो महाराष्ट्र लेवल है तो देखते हैं एग्जाम कैसी है, मतलब जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फिगर आउट की। एंड देन आई रियलाइज नहीं यार, ये पेपर्स देख के तो लग रहा है इससे मुझसे तो होगा नहीं, इसमें तो ऐसे कोई पोर्शन डिफाइंड नहीं है, कुछ भी आ सकता है। मैथ है तो उसमें कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ लॉजिकल है, तो ऐसा नहीं होगा, छोड़ देते हैं। बट देन दैट थिंग रिमेन इन माई माइंड कि हमारे यहाँ से किसी ने एमबीए नहीं किया। एंड आई वॉज सो यू नो, समझ में आ रहा है मतलब सीए और इंजीनियर छोड़ के लोग एमबीए की बात कर रहे हैं, तो ऐसा। सो आई डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। चलो करना है तो पार्ट टाइम के लिए लोग सीए करते थे, मैंने सीएस शुरू कर दिया, कंपनी सेक्रेटरी। जब पहले 2 लेक्चर्स हुए, आई केम होम विद ये बड़ी बड़ी बुक्स, लाइक यू नो जो हाँ कंपनी लॉ ये वो सब बुक्स तो आ गई, बिकॉज वो तो पार्ट ऑफ ये था कोर्स। सर ये होने नहीं वाला है, आई डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्किंग। CS भी ड्रॉप? नहीं, सीएस चल रहा था, मतलब जाके लेक्चर्स में जाके बैठे हैं, यू नो एग्जाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड आई न्यू कि ये मुझसे नहीं होने वाला है। तो बोला जब करना ही नहीं है तो फिर ठीक है, जॉब शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंगली आई गॉट इनटू अ सेल्स जॉब, एंड सेल्स भी वैसा कि कॉन्सेप्ट सेलिंग हुआ करता था। तो टाइम शेयर हॉलीडेज, जैसे अभी क्लब महिंद्रा वाला कहानी, दैट टाइम आई थिंक इट वाज वेरी न्यू इन इंडिया। इन्वेस्टमेंट, हाँ, मतलब you buy a holiday package for lifetime, and then you get 1 week free in India, in abroad, all that stuff. But subtly, and now when I look back, I realize that was a very good learning experience, because I used to talk to 2 families per day in my shift. and you need to visit. No, they used to come. तो 2 घंटे 3 घंटे के प्रेजेंटेशन के लिए आते थे, हमको गिफ्ट देते थे और उनको सेल करते थे। अभी भी आई थिंक अभी भी format चल चल रहा है, sir. अभी भी चल रहा है। Right, तो बट that was legitimate, and that was really you know the time when people जिन्होंने किया उस टाइम पे बहुत एंजॉय किया लोगों ने। तो आई नाउ लुक बैक एंड आई रियलाइज दैट हेल्प मी टू गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स एज अ फैमिली, नॉट टेलिंग देम कि एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू सेल दिस टू यू। तो बहुत अच्छी लर्निंग हुई। एंड देन happened, I went back to that thought of कि MBA है, तो मैंने next year try किया, did my MBA. After MBA is when I got into a little bit of gaming, because तब जो हमारा फ्रेंड सर्कल था तो थोड़ा बहुत हम एक्सप्लोर हुए, तो बाहर जाके गेम्स खेलना शुरू किया। We went to first experience to a gaming cafe was a very scary experience. क्यों? सर तो उस ज़माने में गेमिंग कैफ़े होते थे दरवाजे के पीछे। अच्छा, वो अलाउड नहीं था क्या सर? हाँ, तो इट वाज अ टैबू। ओके। मतलब अगर मतलब विद दैट फियर कि अगर मुझे किसी ने देख लिया उससे बाहर आते हुए या अंदर जाते हुए, तो मेरे घर पे बता देंगे तुम्हारा बच्चा गैम्बलिंग में जाता है। मतलब दैट वाज इट, राइट। एंड आज भी कहीं कहीं काफ़ी जगह काफ़ी पेरेंट्स पे ये है कि गेमिंग मतलब गैम्बलिंग, एंड दैट्स व्हाट रियल मनी का थोड़ा सा एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। But I think that was my first experience with gaming. But I did not pursue it much because again, family priorities were much. पहला गेम का आपका क्या अभी कुछ याद आ रहा है? पहला गेम आपने कब स्क्रीन पे खेला? तो कौन सा गेमिंग कैफे में देखने के बाद I think I did not spend much time. I guess I would have played for like half an hour or something, क्योंकि उस टाइम पे वो एक फियर था कि अगर किसी ने देख लिया तो।
तो then we had my first gaming experience literally for long hours was a brick game. बॉल जो होती है वो स्लाइडर पे जाके आपको ऊपर की वॉल ब्रेक करनी है. तो एंड दैट वाज विद अ सम मशीन कॉल्ड E5 और समथिंग, जो एक्चुअली वीडियो शूटिंग के लिए स्टार्ट में जो आप टाइटल्स आते थे वेडिंग कैसेट्स में, ऊपर ओवरले कर राजीव वेज ज्योति टाइप्स, तो वो जो ओवरले होता था, तो उस मशीन में देयर वाज एन ऑप्शन टू अटैच अ ऑडियो कैसेट which the machine would read. It's like a keypad, कीबोर्ड हुआ करता था खाली, तो वो रीड करता था और उसमें आप जो ये वाली गेम आती थी, और वैसे कुछ 3-4 अलग अलग कैसेट्स हुआ करती थी. कंसोल था वो? कंसोल भी नहीं था. इट यू नीड टू कनेक्ट दिस टू अ टीवी. ओके, और वो जो कीपैड है उसके ऊपर 2 बटन्स होते थे, एक लेफ्ट और राइट वाला, और वो आपको सिर्फ उसको मूव करना है राइट एंड लेफ्ट, एंड वो आपको देखना है कि दैट बॉल शुड टच और फॉल ऑन दैट स्लाइडर, और वो बाउंस होके जाएगा. आई यूज्ड टू प्ले फॉर आवर्स, मतलब वेकेशंस एंड हॉलीडेज, सैटरडे संडेज यूज्ड टू बी. हाँ, नहीं, वो कैसेट्स, दैट इज इट. उसमें अब लेवल्स, मतलब 3 या 4 लेवल होते थे, और हर लेवल में आपको अलग अलग स्कोर करना है, वैसा था. तो वहाँ पे मतलब वो कैफे चार्ज कैसे करता था? नहीं, दिस वाज एट होम. अच्छा, दिस इज एट होम. सो आई मीन बिकॉज माय अंकल यूज्ड टू बी अ वीडियो फोटोग्राफर फॉर वेडिंग्स एंड ऑल, तो उनके पास ये डिवाइस था, उन्होंने कहीं से पूछ के वो एक ले आए, और देन that was my gaming experience. And then eventually came all those Ataris and small cassettes जो लगती थी with those remote control and all, तो उस पे रोड रेज खेला, कॉन्ट्रा, मारियो, स्ट्रीट फाइटर, बहुत सारी गेम्स, मतलब बहुत खेले हम लोग. तो that's how it started, I think. I think उस समय आपका फोकस मतलब उस समय क्या चल रहा था कि आप जॉब कर रहे थे, गेम भी खेल रहे थे, you were enjoying it, और what? हाँ, मतलब उस समय गेमिंग एज अ करियर तो था ही नहीं. It was waste of time. I mean, that's how people used to call us. And I think a very simple example देते, तो जैसे हम लोग बोलते थे ना कि क्या पूरा दिन कार्टून देखते रहता है, right? I mean, वैसा था. या क्रिकेट खेल रहे हो तो बस हो गया, अभी 12 बज गए, घर आ जाओ, पढ़ाई करो, होमवर्क करो, वो जो स्कूल्स में होता था. तो अभी इस टाइम पे ऐसा था कि ठीक है, अब कुछ नहीं करने के लिए, ना आपके पास टीवी के ज़्यादा ऑप्शंस थे, सैटेलाइट चैनल्स तो थे नहीं तभी, तो यूज्ड टू डू दिस. इट वाज जस्ट अ टाइम पास. तो कभी सोचा नहीं था कि गेमिंग इतना बड़ा होगा कभी कुछ. That was my first experience. घर में सर और भी जैसे आपके ब्रदर और सिबलिंग्स में मतलब कैसे लगा क्रेज कि गेमिंग में आ गया मेरा भाई, गेम खेलता है? कैसा था उसमें? करियर तो था नहीं, बट क्या आपको शिकायत तो नहीं लगाते थे? पापा को बोलते थे कि ज्यादा खेलता है गेम? Not really. I think so these games were used to be fun because family खेलते थे. तो मेरे कजिन्स, मेरा भाई, हम लोग सब साथ में खेलते थे. सो इन दोज डेज वी यूज्ड टू स्टे, इट वाज अ जॉइंट फैमिली, अंकल की फैमिली, पापा, हम लोग, तो वी वर लाइक 10 of us. नहीं, me and my brother, and then my first cousins, a sister and a brother. Extended family रही है पूरी. हाँ, we were 8 of us. Grandfather, मतलब दादाजी दादी थे, तो and like Bombay houses, like compact. Eldest. Okay, so मतलब कितनी रिस्पांसिबिलिटी रही होगी बचपन में? Exactly. So I think वो पढ़ाई का माहौल तो इतना इशू नहीं हुआ, but after I started working, my first job was with Pantaloons, and I think that's where responsibility factor came into picture. धीरे धीरे फिर सिर्फ उस पे फोकस हुआ, क्या करना है आगे, कैसे करना है. तो आई थिंक आई गॉट इनटू दैट ग्राइंड. फिर तो पता ही नहीं चला कहाँ साल जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, एंड देन गेमिंग वाज ऑलवेज कहीं पे जाके बंद हो गया. Used to be naughty kid? Not at all. Very responsible. Responsible, very short-tempered, which I'm sure a lot of people who know me now would not believe. Oh God, I don't know this thing about you, sir. So very short-tempered, बहुत जल्दी बुरा लगता था. किसी ने मुझसे बात नहीं की, किसी ने मुझे ध्यान नहीं दिया मेरे पे, तो I used to feel bad. तो अब जो आपको जो पीस ऑफ माइंड आता है गेम खेल के, it's not something when you're doing a physical activity, going outside, you're relaxing your mind. So गेम खेलना भी it's kind of relaxation है. How do you see? Stress burst होता है उससे? बिल्कुल. So ये एक बहुत बड़ा गलत नोशन है कि जो गेम खेलते हैं या जो ई स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली, आई वुड नॉट से गेमिंग,
बट जो ई स्पोर्ट्स में है वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, या पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, या इट्स अ टाइम वेस्ट, इट्स नॉट, इट्स हर्टिंग योर आईज, इट्स टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम. बहुत गलत नोशंस हैं इसके अराउंड, बिकॉज व्हेन वी से स्क्रीन टाइम, जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जब कहीं भी जाते हैं, चाहे वो कोई इवेंट है, इफ़ यू आर हैविंग कैजुअल डिस्कशन, इफ़ यू आर टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स जिनके बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, सबसे पहले वही आता है, अरे यार तुम गेमिंग प्रमोट कर रहे हो, इट्स सो हार्मफुल फॉर किड्स, इट्स नॉट गुड, इट्स सो मच ऑफ स्क्रीन टाइम, आंखें खराब होगी, दे आर वेस्टिंग देयर आपकी टाइम. दोस्ती तो नहीं खराब होती है ऐसे? नहीं होती है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बेनिफिट क्या मिलता है, बिकॉज आई एम एबल टू वॉइस द किड्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो शायद पेरेंट्स नहीं सुनना चाहते हैं. इट्स ऑलवेज लाइक दैट. आप बच्चों को क्यों ओवर पावर करते हो? बिकॉज वो सामने जवाब नहीं देंगे, या दे भी दिया तो आप उसको डांट फटकार के चुप करा दोगे, बिकॉज दैट्स द अथॉरिटी यू हैव ऑन देम, एंड प्रोबेबली ओनली ऑन देम. ना आप बीवी को कर सकते हो, ना पेरेंट्स को कर सकते हो, ना ब्रदर्स सिस्टर्स, किसी को भी नहीं कर सकते, बट बच्चों को तो आप बहुत इजीली कर सकते हो. तो एंड दैट इज वेयर इट गिव्स मी एन एज, दैट think about it, you know, if you are looking at esports, again if you look at, okay, let's break down gaming as such. तो gaming के 3 categories हो गए. Gaming per se is everything that you can play on screen, कोई भी screen. Then comes a real money gaming. तो real money gaming is again, जो मैंने कहा argument होता है कि लोगों को लगता है कि ये पैसे डुबा देगा, गैम्बलिंग है, मेरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो गया तो क्या होगा. That's a part of the whole circle of gaming, जिसमें रियल मनी गेमिंग इज वन पार्ट ऑफ इट, विच इज नॉट वेरी स्मॉल, इट्स ग्रोइंग, बिकॉज उसमें फैंटेसी भी आ गया, लाइक योर ड्रीम लेवल्स एंड एवरीथिंग. तो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. येस, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू कीप श्योर दैट आई एन योर किड कि वो कौन से गेम्स खेल रहा है. बट देन कम्स ई स्पोर्ट्स. नाउ ई स्पोर्ट्स इज अ वेरी organized, very dedicated, very sincere form of gaming. And also now you can represent your country. Oh yes, That's so a proud moment. Yeah, Asian Games, Olympics, सारा कुछ. But people who are into esports, if your kid tells you that, oh, I am playing games for esports and he is doing 7 hours of the day, then it's a lie. जितने esports players हैं वो शायद 1-1.5 घंटा 2 घंटे गेम्स खेलते हैं Just like a practice. अक्रॉस द डे. 24 घंटे में से 2 घंटे से ज़्यादा, प्लस माइनस वट एवर, हाफ एन आवर 1 आवर, उससे ज़्यादा नहीं खेलते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट ओवर डू एनी थिंग. अगर आप, क्लासिक एग्जाम्पल जो मैं HyperX डे से देते आ रहा हूँ, और शायद पहले भी दिया होगा, बट HyperX के टाइम से मैंने काफ़ी इसको वॉइस दिया है, कि स्विमिंग फॉर एग्जाम्पल, राइट, इफ़ यू से यू आर गोइंग फॉर अ स्विमिंग फॉर अ ट्रेनिंग योर सेल्फ फॉर अ कॉम्पिटिशन, यू कैन ओनली डू सर्टन लैप्स. और आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप उसके स्किल को बेटर करो. आप कितना ब्रीदिंग कंट्रोल कर सकते हो, आप कैसे उसको सिंक में ला सकते हो, हाउ मेनी लैप्स कैन यू कवर, हाउ मच विल यू गो दैट एक्स्ट्रा डिस्टेंस एवरी डे. यू सेट योर टारगेट्स कि अब 1 लैप के बाद इतने लैप्स में बढ़ाऊंगा, हर हफ्ते मेरा इतना प्रोग्रेस होगा. यू कैन ओनली डू फॉर दैट मच. यू प्रोबेबली कैन डू 1 आवर ऑफ हार्ड कोर स्विमिंग, बट उसके आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है. There is a lot of breathing techniques that you need to learn. There is a lot of food intake that you need to manage. You cannot eat certain foods. You should not have lesser hours of sleep. Everything applies in esports also. तो ये जो नोशन है कि गेमिंग से मुझे नुकसान होगा is very wrong. A lot of hand-eye coordination happens. बच्चों को specifically in schools now, I mean not now, even before pandemic, there were courses which proved that your colors will make their mood change. And I'm talking about young kids, not like hardcore schooling, playgroup kind of thing, जहाँ पे बच्चे अगर थोड़ा सा anxious हो जाते हैं because it's a new space for them, they use colors to highlight it, and that is what used to happen on TV. Now that is what is happening in games as well. So it's not bad, but anything of going out of your limits, doing anything which is beyond a certain desirable hours of gaming is bad. For sure it's bad. Of course, it's for everything. It's not about esports. Everything. only. And if you compare that with screen time, sir,
इंस्टाग्राम की स्क्रीन पे जाके आप जो स्क्रॉल किए जा रहे हो 1000 रील्स, इट्स रील्स राइट, इट्स अ स्क्रीन टाइम अगेन. बट वहाँ पे तो आपका एक थंब चल रहा है, आंखें बिना ब्लिंक किए आप देखे जा रहे हो. गेमिंग एटलीस्ट यू आर इन्वॉल्व, इट्स इंटरैक्टिव. You're planning in your head, your hand-eye you're making a coordination. career also, you're learning. Making a career, it's not waste of time. And screen time को आप गाली मतलब गलत बोलोगे तो what is your binge watching? You're spoiling your night. Exactly. Right. So exactly, you have been always onto that side where you want esports to grow, and that has been your forte. आप करते आ रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो कनेक्टेड हैं. You are advocating for the kids, they should play the game. और एक जो आप ऑलरेडी ये मैसेज देते आ रहे हो, और हमारे इस प्लेटफॉर्म से भी आपने जो मैसेज दिया, आई एम श्योर कि जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे. इसमें भी जो गेम है जो खेलना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए. जो कुछ चीज़ें आपने बात करी, जैसे जो when financial transactions comes in, then the parents has to be more aware about this. So I'm sure Take It Easy with Rajiv के इस एपिसोड से जरूर ये नोशन भी जाएगा लोगों के पास कि how esports can build a career for your children also. Yes. Thanks for answering this. Sir, you talked about those days, कुछ option नहीं था, but you came to job, college. तो you have seen कि maybe वो ट्रंक कॉल का ज़माना या पहला छोटा बड़ा मोबाइल फ़ोन का ज़माना. It's not about communication. In fact, day to day life में टाइपराइटर से हम फिर उधर आ गए. Projector not used to be there. There are a lot of thing which you can share with us कि कैसे आपने देखा है, changes कैसे हुआ है आपके टाइम से अभी तक. I think our generation are probably the luckiest and the quickest when it comes to adaptation. Luckiest in terms of हमने शायद इतना transition देखा है in technology, वो शायद किसी generation ने नहीं देखा. शायद आगे they might, I'm not saying they won't, but so far जो जनरेशन शिफ्ट हमने देखा है इन टेक्नोलॉजी, फ्रॉम वेटिंग फॉर अ लैंडलाइन टू बी कनेक्टेड एट होम, जिसका हम प्रीमियम देते थे, उसके ऊपर हम लॉक लगाते थे ताकि कोई आके बाहर वाला सबके साथ होता था राइट. फ्रॉम थिंग्स लाइक आई सेड वो ऑडियो कैसेट्स में पेंसिल घुसा के उसके टूट जाता था. used to cello tape से फिर इसको जोड़ते थे. बिल्कुल वो काम कर जाता था. और उसमें ध्यान रखना पड़ता था कि हल्का भी गैप नहीं रहना चाहिए, वरना आपका हेड खराब हो जाएगा. क्योंकि उसका सेलो टेप का ग्लू उस पे लगेगा एंड ऑल दैट. टेप रिकॉर्डर का ज़माना था. थिंग्स लाइक आई गेस आई डोंट नो वेदर न्यूअर जनरेशन विल अंडरस्टैंड द हार्डशिप्स व्हिच केम विद दैट टेक्नोलॉजी, बट वो भी नई चीज़ थी. आई एम श्योर फ्रॉम माय एल्डर जनरेशन people used to talk about those radio stations जिस पे घुमा के चेक कर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो के ज़माने पे. और from our side I've seen black and white TVs, I've seen color TVs, I've gone onto my terrace to move the antenna, नीचे चिल्ला के पूछा था आया क्या. So this is story for every home ना? Every home, right? Cut to mid-age where suddenly mobile pagers came into place, and मतलब वो दिमाग में बैठता ही नहीं था कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ और वो सामने वाले को पहुँचा कैसे, बिना कोई वायर, बिना कुछ. मैं यहाँ बैठा हूँ, वो बंदा some 50 kilometers away, वो कैसे पहुँच गया उसके पास. तो pager is first breakthrough which you see कि जो communication I guess so, yes. For communication I think pager was मतलब it sounds very naive now because क्या है उसमें मतलब लिमिटेड मैसेज का ऑप्शन. हाँ, और आप टाइप भी नहीं कर रहे हो, आप कहीं पे फोन कर रहे हो, सामने वाला सुन रहा है, वो उसको बोल रहे हो, वो मुझे पता नहीं बैकएंड में क्या हो रहा है, मैंने उसको बोला और सामने वाले को उस पर डिस्प्ले पे दिख रहा है, वो पढ़ रहा है मेरा मैसेज. ये कैसे हो सकता है? मतलब फ्रॉम दैट देन कम्स मोबाइल फ़ोन कि चलो पहले तो हम मैसेज भेजते थे, कोई सुन रहा था और उसको लिखने में टाइप करके वो भेज रहा है, वो थर्ड पार्टी हट गया. हाँ, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ और सामने वाला सुन रहा है फ्रॉम वेरेवर आई डोंट नो, एंड देयर इज नो वायर्स, देयर इज नथिंग. और उसी टाइम पे इफ आई हैव टू. आपने मोबाइल फोन पहला खरीदा कौन सा था? नोकिया ही होगा आई गेस. नो, एक्चुअली नॉट, बिकॉज़ नोकिया वाज सो एक्सपेंसिव. Right, I think I bought Siemens. Siemens was my first phone in 97. वो blue color. Yes.
एंड उस जमाने में स्मॉल वाज अट्रैक्टिव, स्लिम स्मॉल सारा कुछ. आई एम श्योर यू रिमेंबर द मोटरोला छोटा सा एड, एंटीना। छोटा सा एंटीना होता था, Right. एकदम छोटा सा. तो वो होता था. एंड उसी जमाने में साइमल्टेनियसली आई आल्सो यूज्ड टू वेट फॉर 11 o'clock in the night to do my STD call to my fiancée. अच्छा, वो सस्ता हो जाता था रात को। 1/4 of the cost. बहुत होता। मतलब फ्रॉम दैट नोशन ऑफ STD कॉल के पैसे लगते हैं, इनकमिंग के पैसे लगते हैं, टू समथिंग टुडे वेयर यू आर नॉट इवन बॉदर्ड It's अबाउट. free. मतलब वी यूज्ड टू हैव कोड्स विद आवर फ्रेंड्स ग्रुप में कि एक रिंग में कट किया तो हाँ है, 2 रिंग में कट किया तो ना है, अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो उसका कुछ अलग है. तो पापा है घर पे। समथिंग लाइक There was दैट, some राइट? code, हाँ. तो we've seen that, and today we don't even think about even dial करके कुछ पूछना है तो वो भी नहीं हम सोचते हैं. मतलब that is where we are. Cut to the other forms of technology, and I give this example to my kid who's now in studying his data science course. हम जब presentation करते थे ना, I'm not sure if you remember this, in my MBA days, right? And it's not too old, right? Like it sounds 25 I'm younger years. than you, sir. No, absolutely, but it's not a generation thing. Right. But in those days, जो presentations हम करते थे, we used to take, I'm sure people of my age would know, प्लास्टिक की शीट्स आती थी, ओके, एंड उस पर हम हाथ से प्रेजेंटेशन लिखते थे. तो पहले तो हम उस पर लाइन्स बनाते थे, फिर स्ट्राइक हुआ जो हम कहते हैं ना इंडियन जुगाड़ वाला कहानी, तो हमने फिर रूल्ड शीट्स लेना शुरू किया, उसके ऊपर ये प्लास्टिक शीट रखते थे और फिर लिखते थे उस पर. OHP मार्कर्स कहते हैं, वो पतली वाली परमानेंट मार्कर्स आती है, जो अब बाद में फिर CDs DVDs पे यूज़ होना शुरू हुई. अब लोग LEDs के पीछे अपनी साइन दे के और कंपोनेंट्स के पीछे लिख के साइन करके देते हैं. तो दोज पेन वी यूज्ड टू यूज़. एक सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन देना है तो उसको एक OHP प्रोजेक्टर हुआ करता था, जैसे आपके फोटोकॉपी मशीन्स होते हैं, वो ग्लास है, उसके ऊपर ही आप रखो, उसमें से लाइट जाती है, ऊपर एक जूम लेंस लगा हुआ है, उसके ऊपर एक फ्लैप है जो मिरर करके प्रोजेक्ट स्क्रीन पे जाता है. और इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि अगर हम प्रेजेंटेशन कल करना है तो रात भर बैठ के हम उसके ऊपर लिख रहे हैं, वो शीट्स तैयार करनी है। शीट्स तैयार कर रहे हैं. वो 15 से 20 पेज का 20 शीट्स का एक प्रेजेंटेशन होता था एक सब्जेक्ट पे. तो वो पावर पॉइंट आप बनाते थे एग्जैक्टली। हाँ, मतलब वी डोंट इवन यूज टू कॉल इट एज पावर पॉइंट, बिकॉज उसमें ना पावर है ना पॉइंट है, राइट? Right. सो और वो अगर 20 शीट करनी है, 4 लोग हैं तो हर एक बंदा 5-5 शीट लिखेगा. ओके। ओके, अगर कुछ ड्रॉ करना है तो मल्टीपल कलर्स के पेन्स यूज़ करते थे हम, ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन. वो होने के बाद देयर यूज्ड टू बी नेल पॉलिश रिमूवर जो हम यूज़ करते थे तो उसको वाइप करने के लिए, बिकॉज यू कांट बाय एवरी टाइम। एवरी टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट. वो 5-6 बार यूज़ होने के बाद उसको डंप करना पड़ता था, बिकॉज उसके बाद उसकी फिनिश चली Right. जाती थी. ऑल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्रेजेंटेशन. यही चीज़ अगर मैं 5 साल पहले होता या 3 साल पहले होता तो बोलता कि आपको करना क्या है यार, आपको टाइप करना है, PPTs है, आप उसमें एनिमेशन डाल दो, इंपोर्ट करो इमेजेस, क्लिप आर्ट्स डालो, आइकन्स डालो, एंड Ready. यू हैव अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। विजुअल प्रेजेंटेशन रेडी. लैपटॉप को कनेक्ट करो, प्रोजेक्टर पे कनेक्ट करो, और स्क्रीन पे दिख रहा है, टीवी पे दिख रहा है. दैट्स अ जर्नी आई यूज्ड टू टेल माय सन व्हेन ही वाज इन 10th. ओके, नाउ आई टेल हिम यार अब तो आपको वो भी नहीं करना है, एक प्रॉम्प्ट डाल दो, डिटेल्स दे दो, आपका प्रेजेंटेशन ही रेडी कर देता है पूरा AI, ChatGPT फॉर एग्जांपल. सो look at the technology from where it was. And it's just a 15-20 years. 20 years. 20 years probably. 20 years. Yeah. Yeah. Matlab, I'm talking about before Windows launched. So yeah, 25 years. Right. Right? 95 onwards. Correct. No, so 30 years actually. Yeah. 25-30 years, right? But major transition has happened in last 15-18 Oh yes, years. I would say last the whole shift happened with mobile coming in, which then started becoming not just one device for you, जो उस पे हम बात करते थे. It's now your camera, it's now your office, everything about your office is in mobile phone. It's about doing your voice recordings, doing everything, right? So I think that's where the whole shift happened कि everything is now speed. कितना फटाफट मेरा काम हो सकता है, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. It's all boiling down to within that 24 hours that I have in my day, how would technology help me? And that's where the AI comes in, and then that's where the fear of AI comes in. कि अच्छा अगर AI है तो हम there will be loss of manpower,
labors and उनको unemployment हो जाएगा and all that, but then we're not realizing that the actual use of AI was to Enable increase us. your time within that 24 hours so that you can do more. जो operational चीज़ें हैं, जो routine चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको it's like a very mundane kind of work, chores and all, is what your AI would do, so that you have more creative thought process आप ला सको, focus on your health, focus on your well-being, सब कुछ, right? So Right. that's the shift I would say has happened in last. So, sir, don't you think that at one side, they're helping us, but do you believe that there is some part which can be affected? Sir, everything ना मतलब आज हम No, about losing their job if they don't upskill themselves. No, so I think it's a very popular quote, and I will repeat that. AI is not something that will take your job. But if you don't learn AI, then obviously you're going to lose your job. Right? It's not going to replace you. If you don't become friends and work together, obviously it's a threat to you. It's as simple as that. Why are we so scared about new technology every time that happens? It's bad for humankind. This is something which is a great breakthrough in last 15-20 years. Absolutely. AI used to be there. You might be knowing. Sir, used AI to be बहुत सालों से है. Right. मतलब Now a simple thing like let me go. Maybe let's pick up one of the e-commerce websites 15 years ago, right? And this is when we started selling on Kingston ke time pe we started selling on e-commerce platforms. When you used to do that, right? It used to give you suggestions. Would you like to also buy this? That was data. Was Some kind of AI. Somewhere it is telling you, some intelligence was used saying कि अच्छा आप अगर आप ये ले रहे हो तो शायद आपको ये भी चाहिए. When you used to check out, it used to tell you, based on your buying behavior, it gives you a suggestion. People like you have also bought this. It used to tell you, अच्छा आपने 1 महीने पहले 5 किलो शक्कर ली थी, अब इस बार आप नहीं ले रहे हो, आप भूल तो नहीं गए. What is it? It's a data which is used to come up with an intelligence telling you probably you need this. हाँ, now आज हम बात कर रहे हैं with all those front end AIs, Right. but back end में तो काफी कुछ यूज हो रहा था. Your Google Maps, it used to predict how much time it's going to take for you to reach from one destination to the other. right. And in fact, the Google was what? The data, the form of data presentation has changed. Correct. It's more specific. No, it's getting It's more- refined. yeah, It's refined. evolving, and that will happen. मतलब you cannot say, oh, I don't like it, I will not use it. आपके पास choice नहीं है. AI esports को बदलेगा सर? बिल्कुल बदलेगा. Sir, AI in gaming is already there for a long time. I mean, not in very super rich form, but अगर आप देखोगे bots जो हम बोलते हैं, right? अगर मेरे पास कोई friends नहीं है, मुझे first person shooter game खेलना है, CS 1.6 खेलना है या CS:GO जब हम खेलते थे, तो bots हुआ करते थे. What are these bots? It's a program which is already there, which creates a real, I mean, it's not a real character, right? There are NPCs, non-playing characters within the game. जब हम जाते हैं तो वो आपसे बात कर रहा है. पहले ऑडियो नहीं होता था, अब तो ऑडियो भी है. तो वो चैट बॉक्स होते थे, तो आपका कैरेक्टर कुछ बोलेगा, सामने वाला कुछ बोलेगा, वो स्क्रिप्टेड. बट इट वाज नॉट सो डिफाइंड कि इसी टाइम पे ये बोलने वाला है. यू डोंट नो बिकॉज वो गेम प्ले में स्टोरी मोड है. आप कब जाके उससे बात करने वाला उसको नहीं पता. बट देन यू Limited script रहता होगा, right? सो इवोल्यूशन हो रहा है, एंड आगे जाके बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज दिस विल हेल्प अ गेमर टू अंडरस्टैंड व्हाट आर माई स्किल्स. आज मुझे नहीं पता कि 20 साल से अगर मैं पर्टिकुलर गेम खेल रहा हूँ, आई डोंट नो where did I do mistakes, where did I click a fire button 1 second earlier or late. Now with this AI coming in, it probably will tell me that my response time is lagging by 0.14 seconds or whatever. Analyze कर सकते हैं. Exactly. But इसके disadvantage भी तो होंगे. Like बिल्कुल होंगे, somebody sir, कोई is भी- using AI और वो गेम खेल रहा है. हाँ. So how do you see, क्योंकि through you I want to share the message to the new gamers that advantage, like you can analyze your gameplay, that कहाँ आप कमजोर पड़े, क्यों हारे. But आपको लगता नहीं सर डिसएडवांटेज भी होगा? सर कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है ना, मतलब टेक्नोलॉजी इज लाइक दैट, इट्स अ डबल एज्ड, राइट? सो
it's up to you how you want to use it, how ethical you are. आज ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में चीटिंग नहीं होती थी, राइट? चीटिंग पहले भी होती थी, इवन बिफोर कंप्यूटर्स केम इन. आई मीन, यू गो 50 years 70 years बैक, लोग बैंक में चीट तभी भी करते थे, फॉर्ज सिग्नेचर तभी भी होती थी. Technology made it convenient so that now you don't need to worry about your signature being forged. But that does not mean कि Cheating disadvantage नहीं है. right. आज भी लोग हैक करते हैं. स्पैम कॉल्स कितने ही होते जा रहे हैं. मतलब we keep hearing about मेरा अकाउंट हैक हो गया है, मेरे बिहाफ पे किसी ने पैसे मांगे. तो ये होना है. बट हाउ यू सेफगार्ड योरसेल्फ इज फर्स्ट थिंग, इज हाउ एथिकल यू आर फर्स्ट प्लेस. या क्या आप चीट करना चाहते हो? If you want to cheat, technology will help you. But if you want to play fair and develop your skills, technology will still help you. Your advice would be ethical. Be हाँ, and don't be scared of it. मतलब it's good to learn. It good to understand इसके disadvantage क्या हो सकते हैं, so that you are also well aware कि सामने वाला मुझे cheat करके ना चला जाए. And simple thing like if you see there is no HTTPS on the link, don't click. अब तो सर डिजिटल अरेस्ट का जमाना है. डिजिटल अरेस्ट का ज़माना है. सो सिंपल थिंग्स, आप फ़ोन कट करो एंड देन यू मेक अ रियल कॉल. आई मीन, नॉट द इंटरनेट कॉल और वॉइस ओवर. डू अ रियल कॉल, आस्क. सो अभी सर एक केस आया जिसमें दैट लेडी वाज फ्रॉम लास्ट 18 days शी वाज अ डिजिटल अरेस्ट. शी वाज अंडर डिजिटल अरेस्ट एंड यू माइट, इट्स फ्रॉम नोएडा आई गेस. एंड सो शी लॉस्ट ऑलमोस्ट 45 lakhs rupees. सर फियर है ना ये. अगेन, सो if you notice, most of these cases happen at a certain point in life or a day where you are so vulnerable कि उनको पता है कि आप इसमें फंसने वाले हो, right? It also happens when you are low on your confidence. It also happens when you don't want to go out and ask for help. तो ये कहानी है जो शायद newer generations and also people like us, we need to understand. अगर कुछ ऐसा फेस करते हैं हम, ask for help. Leave your ego aside. The minute you start talking, the minute you move out of your virtual world and talk to real people, शायद प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती. This is a great piece of advice because हमें पता है कि कॉल्स आते हैं और बस उसको बचाने के चक्कर में you lose everything. करेक्ट. तो बेटर ये कि you can share with your family, friends. कोई एक बंदा भी मिल जाए आपको तो भी काफी है निकाल देगा. to help you. Yeah, this is very not means India being a tech leader now, these things are happening and being originating from here doesn't give a good impression. So I think टेक लीडर के साथ हम बहुत जुगाड़ू भी हैं. हम मतलब जुगाड़ पहले आता है सर. करेक्ट. वी आर वेरी क्रिएटिव इन द जुगाड़ सेक्टर. तो जब ये कुछ नई चीज़ आती है तो हम उसका पहले किस तरह से 50 अलग नए यूज़ कर सके वो आ जाते हैं. नॉट जस्ट मैनिपुलेटिव, अदरवाइज ऑल्सो. मतलब even if you see technology which was made for certain objective, we use that for lot of other things जो इंडिया में ही दिखने मिलता है. Correct. Sir, I'll move to next part because it's more than 15 years you worked and currently also you are into the working with Creative New Tech, a leading distributor, okay, a valued distributor I must say, Ketan sir, and he has been driving this journey. And other NDs are there whom you all know, RP Tech, Ingram, lot of NDs are there. Apart from that, there are resellers are there, okay, retailers are there. So I'm sure that you have seen in last 15-20 years, you have seen how this channel had worked really well for the brands to succeed in the Indian market. Right. So how do you see the overall your connect with the partners, any memory working with them or any advice for them, because there are a lot of change had happened, okay? How we need to proceed, the channel business कैसे profitable रहे? Any advice, piece of advice, anything? So बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है. मतलब लास्ट वाला जो पार्ट है बहुत डिफिकल्ट है. प्रॉफिटेबल कैसे रहे, अगर इसका आंसर मेरे पास होता तो शायद मैं भी एक चैनल पार्टनर बन जाता. बट या, इफ आई लुक एट पास्ट 20 years, I must say 15 years in IT, another 3-4 years in photo and imaging industry. सेम स्टाइल ऑफ बिजनेस था, डिस्ट्रीब्यूशन लेड था सारा कुछ. वी यूज्ड टू लाइक 2002 to 2005 when I was with Monarch, which was into photography softwares and hardwares. उस टाइम पे भी ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लेड था, नॉट जस्ट इंडिया. वी यूज्ड टू डू इंटरनेशनल मार्केट एज वेल.
one thing which I realized is if you're working with a brand and a brand working with distributor or any channel partner, the differentiator factor which I believe and it helped me a lot was relationship. अगर आपका कन्वर्जेशन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लेड है तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा चलता नहीं है, वो पार्टनरशिप टिकती नहीं है. बट द मिनट यू गेट इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ इज दिस बेनिफिशियल, सो फी फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू वेर आई एम अ ब्रांड and I'm talking to someone who is a distributor or any layer of trade partner, my conversation used to be about how he can grow, why he should do this business, why he should do a certain marketing activity, why he should invest in a new product that we have come up with. I'll give you a very classic or close to my heart example was SSDs. Okay, SSDs जब हमने इंडिया में लॉन्च किया, एज एन किंगस्टन ने जब इंडिया में लॉन्च किया, we were the ones who believed that India had that potential of SSDs. You started first. We were the first brand to come in, and probably much earlier than anybody would have anticipated, because India was way back when it come to data consumption. Everything was about hard drives, internal hard drives and external hard drives. Everything was that. Nobody believed in nobody thought about speed of data processing, or that was the only point people used to talk about when SSDs were launched globally, that it helps you process your data fast. So transfer rates, processing rates सारा कुछ आता था, but was super expensive. I remember our first one, the SKU that we launched was a 96 GB drive for about 8,000 rupees or something. 96 GB. 96 GB only. Now we are getting 1 TB in Exactly. 2000, 3000, I guess, right? Right. So उस ज़माने में हम बोलते थे कि it is very expensive. इंडिया में तो चलेगा ही नहीं, because there is notion which world believes, India believes, everybody in India, we also believe, इंडिया में सब कुछ सस्ता चलता है. अगर एक्सपेंसिव है तो इंडिया में नहीं चलेगा. And that is where I have heard and I would not miss out in saying this, 100% trade partners, channel partners, everybody, including brand teams within the companies from India would say, oh, it's so expensive, India mein kahan bikega, right? But we don't realize that we've come of age. We've come from being a country which consumes cheapest product to a country who consumes probably the most expensive products also. Correct. Right? So far, whatever I said, you would say कि हाँ बराबर ही तो है, कहाँ चलता है, एक्सपेंसिव चीज़ नहीं चलती है. But if I give you an example, there are 2 Apple exclusive retail stores in the country. Right. I'm not going to say the turnover. Please go search how much they are selling. And they're exporting outside India. मैं मैन्युफैक्चरिंग तो आया ही नहीं हूँ मैं, अभी कंजम्पशन पे बैठा हूँ. Correct. Right? Look at all the luxury cars being sold in India. Right? And I'm not just saying take the top 10 cities. Go to tier 2 cities. Go to Surat. Go to Indore. Go to Chandigarh. Look at the fashion brands over there. Right? Look at girls and women जो bags carry करते हैं. Look at those brands. तो अगर हम कहते हैं कि इंडिया में एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं चलती, तो ये कैसे हो रहा है? Look at the number of Jordans being sold. Nike Jordan shoes. Look at the numbers being sold. Sneakers and all. Look at the people going in, the 4D experience वाले theaters. Look at the number of recliners being sold in terms of tickets for the movie halls. तो अगर हम कह रहे हैं कि हम एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं करते हैं, तो फिर ये कैसे हो रहा है? So the definition of the entire price game has changed from cheap and expensive to value for money. And same, I have this question being asked to me from CyberPower PC perspective as well. कि अगर आप बोल रहे हो कि CyberPower PC are going to be premium, 10% more expensive minimum than average PC being sold in the streets of IT, जहाँ पे IT markets हैं, तो I said yes, because this is a brand which gives you more than just a PC. So if you value that, then you buy me. If you don't value it, don't buy me. Right? It's all comes down to value for money. तो अगर हम पूरा देखें कि कहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग आता है, तो प्रॉफिट मेकिंग आता है when you understand your customers. That is my learning, like I said. So
first half of your question, channel. relationship is pretty much. This is the only key. Anything comes after that. Everything comes after that. Again, citing an example, a story that is again close to my heart, and I've been very few people know about it. I think in 2010-11 was the period, or somewhere around that was the period when IT market was completely on rock bottom. बहुत बड़ा क्राइसिस था, इकोनॉमी डाउन था, सब कुछ चल रहा था. एवरी ब्रांड कट देयर मार्केटिंग बजट्स, इवन वी डिड. किंगसन में भी हमने मार्केटिंग बजट्स कट कर दिए. देयर वर नो प्रमोशनल स्कीम्स, देयर वाज नो गोल्ड कॉइन ऑन ऑफर, देयर वाज नो हांगकांग ट्रिप ऑन ऑफर. कुछ नहीं कर रहे थे. ड्यूरिंग दैट टाइम पार्टनर्स वर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि अब जब मार्केट ही नहीं है, सब कुछ ठंडा है, तो कौन पैसा डालेगा, क्यों कोई एक्टिविटी करेगा. दैट इज़ वेयर वी डिड आवर फर्स्ट Trade Connect program. Okay, and not that we spent too much of money, we just celebrated Christmas because that was the only. Diwali निकल चुकी थी, आगे कुछ है नहीं. Everybody was so down and morale was so low. Said लेकिन बात करनी तो हम क्या बात करें, चलो ठीक है. So we festival Christmas is all about sharing gifts, right? There's a Santa Claus. बचपन से हम देखते हैं, अरे Santa Claus आता है, गिफ्ट देके जाता है. We just did that. No sales obligation. Not even asking whether you sell Kingston products or not. We just went to the 4 markets of India: Delhi, Mumbai, Calcutta, and Chennai. I think Chennai tha. Those days, because I think that's where the all big partners were. Santa Claus, visiting their shop, giving away some gifts, clicking pictures, laughing, smiling, all that. That's all we did. And we got such a good response. I got messages with partners saying, "Sir, Vishal bhai, क्या अच्छा किया आपने ये, बिना किसी condition के आपने हमको gift दी, feels good." So these are things which literally you have to understand. When you are in a tough phase, your partners are also in tough phase. ऐसा नहीं है कि वो पैसे बना रहे हैं. Now if you don't join hands and share, जैसे वो कहते हैं ना कि दुख बांटो तो easy हो जाता है. तो in tough phase, when you work together, it becomes easier. That's all you need to do. Right. And sir, in fact, जब ज़्यादातर brands करते हैं sir, in fact, I'll not name anyone. Okay, they all have their own policies and they have all right to decide what they want to do. But मुसीबत में छोड़ के जाते हैं. We know tech में बहुत सारे ऐसे example हैं. We don't want to name those brands. ये हो रहा है plus minus, लेकिन जो partners हैं, they are the sufferer. Okay. Absolutely. Recently, one of the brands and the PC segment, they came to India, they left Indian market. I can't name those brands, but problem किनको ही, इन partners को. Correct. बहुत loss हुआ है sir. बहुत loss होता है. And see क्या होता है ना कि I don't know. I mean, obviously brands are also people working there, employees हैं. Right? They should treat as a family. But क्या होता है, again, from brand's perspective, and because I've been there, employee also have that limitation. ना वो एक लिमिट के बाहर कुछ नहीं कर सकता है. Because management जो decision ले रहा है. No, I'm saying even management is an employee, right? Everybody is answerable to somebody in higher ups. The top leadership team is also answerable to the stakeholders. तो क्या होता है कि ये साइकिल जब आप रिलेशनशिप बनाते हो ना, तो लोग समझते हैं. I used to go out and tell people, being in the industry, I've told people, sir, इस महीने हम कुछ नहीं कर पाएंगे. And we used to chat about कि ये प्रॉब्लम है. कई बार ऐसा भी हुआ है कि पार्टनर्स ने बोला, अच्छा आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो हम ये कर सकते हैं क्या. दे यूज्ड टू गिव आइडियाज बिकॉज वो एक रिलेशनशिप बना हुआ है. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमको बोलते थे कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम है, तो व्हाट इफ वी डू दिस, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी थोड़ा मूवमेंट होगा. चलो सेल्स नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ हम एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, ब्रांड प्रमोशन कर लेते हैं, कोई मीट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, थोड़ा कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. तो देयर आर थिंग्स विच कम अप व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग. तो इट्स नॉट अ ब्लेम गेम कि ब्रांड्स हमेशा गलत हैं या पार्टनर्स का ही हमेशा लॉस होता है, बट इट्स अ थिंग वेयर यू नीड टू वर्क टुगेदर. True. It's we are part of a single coin. We are having two sides, partner and brand. Or this is true, sir, because we should not look one side, because maybe कुछ ना कुछ मजबूरी brands की भी रही होगी और वो आपको बता नहीं पाएंगे. Correct. क्योंकि they are bound with the corporate guidelines. Right. So, but ultimately, because being a trade publication, being B2B, we always prefer that partner should not suffer any loss.
क्योंकि वो बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं सर, बिकॉज No, I ब्रांड agree, के पास agree, तो agree. बहुत है, दे डिक्लेयर बैंकरप्ट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, दे हैव ऑप्शंस, बट जो पार्टनर्स जब फंस जाते स्टक कर सकते हैं, बिकॉज हमें कितना क्वेरी आता है कि वी नीड टू कनेक्ट विद सम एसोसिएशन, सम गवर्नमेंट मेंबर्स, सो दैट दे कैन इनिशिएट सम लीगल एक्शन इससे एंड ऑल, सिंपल है, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, यू कैन टॉक टू द ब्रांड्स. राइट. Brand, if they cannot do it right now, they will help you for future way. हाँ, There are ways to there's things, yeah, right? certain examples are there, they are हाँ. getting credits and all, they're getting See, brands भी नहीं चाहते ना कि आपका नुकसान हो. मतलब I come with this value mindset कि वो मेरे लिए गलत क्यों करेगा, right? I mean, if somebody is doing something to me, I don't know what situation he is. चाहे वो person है, चाहे वो company है, चाहे वो brand है, या कोई और भी है. अगर राजीव मेरे से बात कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ऐसा कुछ कर दिया जो मुझे नहीं अच्छा लगा या मेरा उससे नुकसान हुआ, I would go with the mindset कि maybe something is there which he is not able to tell me right now. right. Why would Rajiv do harm to me? तो अगर वो mindset रखते हैं तो थोड़ा सा वो एक ease out हो जाता है कि maybe there is something which I don't know. तो But that's true. difficult Mindset- है थोड़ा, correct. but हाँ. yeah. नहीं, difficult नहीं है सर. इनफैक्ट यू नो आई हैव सीन इकोसिस्टम में ही कुछ लोग हैं जो माइंडसेट डिस्टर्ब करते हैं लोगों का. हाँ, वो तो वो तो सर सर हर जगह है सर, वी शुड नॉट गो डिटेल विद दैट. My next part is about, you have seen lot of, success, और वो आपके हार्ड वर्क से मिला है. Not having a tech background, ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी आपको टेक पसंद आया और गेमिंग आपका फोर्टे रहा, सो दैट वो मेजरली आपने गेमिंग में किया और अभी भी आप गेमिंग फेटर्निटी को ही सर्व कर रहे हो. बट आई बिलीव दैट this was not a easy journey for you. और absolutely, yeah. last 5 years, 10 years, I have seen, how things have moved from your side. If you can share some, major challenges, major hurdle, जिस टाइम पे आपको थोड़ा टूटे होगे लेकिन फिर उठे होगे आप और उस हडल को खत्म, उस चैलेंज को आपने ओवरकम किया हो. सर एक अगर आप देखोगे सक्सेस स्टोरीज की जब हम बात करते हैं तो आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ एज लाइक अ लीडिंग सक्सेस प्लेयर्स. देर आर मेनी टेक लीडर्स इन इंडिया हु आर रियली सक्सेसफुल, बट आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ कि मैं दुखी नहीं हूँ. मतलब आई डोंट रिपेंट ऑन और आई डोंट गो बैक ऑन माई थॉट्स एंड से अच्छा वाई डिड आई टेक दिस डिसीजन, मुझे ये कर लेना चाहिए था, शायद ऐसा हो जाता. फॉर मी इट इज़ जो हो गया वो हो गया. मतलब आई कांट गो बैक एंड चेंज एनीथिंग, एंड द डिसीजन दैट आई टुक इन दैट फेज प्रोबेबली वॉज द राइट डिसीजन. शायद मैंने कुछ और किया होता तो शायद और बुरा होता. बट येस, आई थिंक ups and downs, I guess it's not just with me, it's with everybody. I mean, whatever phase of life you are, from being a student, you would have your own ups and downs, because you would have expected कि मुझे ये particular exam में इतना score आ जाएगा. फिर आपको लगेगा कि नहीं, अच्छा ये मैंने अगर ये वाला chapter अच्छे से किया होता तो ये होता. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ups and downs for everybody changes with the way you are or the stage of life you are in. For me, I think lot of learnings came in, and when I now look back, शायद लगता है कि कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी. To name something, something which I strongly believe now, which I should not have done, is I went with what people thought was good, not just for me, but like overall, right? So the aspirations that I had was not my aspiration, right? Something like back to my MBA thing, right? My post graduation happened because somebody said कि अच्छा हमारे यहाँ पे किसी ने MBA नहीं किया. Did I want to do it? I don't know. I still don't know. और अगर शायद ये MBA नहीं किया होता तो क्या किया होता वो भी मुझे नहीं मालूम. But starting from there, right? Then when I did my post graduation, in our period, advertising, if you're into marketing, then you have to be in an ad agency. I mean, that is something that is the glory that you get. तो बहुत ट्राई किया, नहीं मिला मुझे. When I was in my campus interviews, I appeared for उन दिनों की top ad agencies being Saatchi and Saatchi, FCB Ulka, Thompsons and all. नहीं मिला मुझे. And I felt really bad कि मिल नहीं रहा मुझे जिसमें जाना चाहिए. Then came Pantaloons. Pantaloon was into retail. Retail का भी कुछ था ही नहीं तभी तो. मतलब retail क्या समझते retail उस टाइम पे? एक store, दुकान लगानी है. That was retail. But I got in. On the first day of the interview, they selected me, and I
took it because उस टाइम पे कहा जा रहा था कि मार्केट डाउन है, एम्प्लॉयमेंट ईजी नहीं है, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी. अगेन आई गॉट स्वेड बिकॉज कि ये अच्छा ऐसा होने वाला है तो सिक्योर कर लो अपने आप को. आई गॉट इन. देन आई रियलाइज कि अच्छा ये तो मेरा फोटे है नहीं बिकॉज ये तो सारा कुछ यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिटेल मर्चेंडाइज, विजुअल मर्चेंडाइज, कौन से कैटेगरीज चलेगी, फोकास्ट करना एंड ऑल दैट. नॉट मी. इसमें मार्केटिंग का कोई रोल ही नहीं है. अगेन विद इन अ ईयर आई शिफ्टेड and I literally tried so hard that I got into Lintas, right? Ad agency, मतलब अब तो मेरी दुनिया बन गई बस अब. That probably was my toughest phase because I did not realize that whatever I was doing was not something that I was enjoying. I learned a lot, to be very honest, because उस time पे शायद वो नहीं किया होता तो शायद मैंने बहुत कुछ नहीं सीखा होता. And if you ask me the toughest phase, probably I wouldn't say toughest. One of the toughest was working in that agency culture, which was not me. But I did not realize it. उस time तो मुझे लगता था अच्छा मैं लिंटास में काम कर रहा हूँ. It's a big thing. Ad agency and glamour, ये वो बड़े-बड़े clients हैं, हिंदुस्तान लीवर है, टाटा AIG है, मारुति है, बॉम्बे डाइंग. तो client servicing side थे आप. Client servicing side. And I used to meet these people, right? So all the big brand leaders and brand managers, तो एक अलग ही एक कहते हैं ना शान हुआ करती थी कि अच्छा आई टॉक टू सर्फ एक्सेल का ब्रांड पर्सन, फेस टू फेस मीटिंग्स करते हैं हमारे साथ. बट एंड ऑफ द डे very late, probably 2 years later, I realized this is not me because I am not getting my space. And that is where I think in between I got married, and that is where my wife actually highlighted this. कि आप जो बोल रहे हो वो दिल से आपको अच्छा लग रहा है क्या? You need somebody to show you a mirror. And that is when I realized this is actually not making sense. I am putting hours in it, late hours, late nights. I'm coming home at 2 o'clock, 3 o'clock. I sleep. 9:30 बजे वापस ऑफिस पहुंचना. I'm going to airport to deliver a creative which needs to reach Maruti Delhi office next day before 12 o'clock. What for? I mean, and then you end up getting sandwiched between your client, your creative team, and your boss. I said, यार बात तो बराबर है. तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया, and then I realized this is not me. I mean, I need space to work. I need to do things which comes to my mind, rather than somebody telling me कि ये आप करो. कि अगर client बोलता है कि this is the right campaign to do, this is the right ads to build, design communication like this, तो वो शायद is not me. And I said, ठीक है, early stage of life, let's try. That is the switch. I would say again, challenge to opportunity जो कहते हैं ना, वो जो bridge cross करना होता है. अगर आपने वो कर लिया तो शायद बहुत कुछ change हो जाता है. That is where I got into technology. And technology was something which was my hobby, so photography. And a company which was absolutely not known. A proprietary-led company called Monarch. Very strong vision, very good understanding of the market, but the market is so small. मतलब हम फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, उस ज़माने में फोटोग्राफी वॉज वेडिंग ओनली. जो शादियाँ होती है, एक फोटोग्राफर आता है, एक वीडियोग्राफर आता है, कैमरा लेके, एक लाइटमैन खड़ा है, वो शूट कर रहा है, आप उसको एडिट करते हो, पोस्ट प्रोडक्शन में गाने डालते हो, लव बर्ड्स के जैसे दिखाई देते हैं और हम डिलीवर करते हैं. तो क्या था Monarch sir? That was a So company. it was a company, or it's still a company now called Monarch Innovative. They are into, this company built India's first hardware software which was linked together for video editing, converting your video cassettes to a video CD and a DVD. In that 1 year, 2003, I very well remember, and probably the moment of pride when it comes to me, we launched 22 products in a year of photography. Softwares, hardware, सारा कुछ. Today, when you go out to a studio and say, मुझे passport prints चाहिए, right? It gives you a sheet of A4 with some 30 different photographs with some 3-4 different sizes. That was the product we launched. Right? Customization in a template. Right? Earlier days, Adobe में जाके आपको अलग करना पड़ता था. आपको आज फोटो क्लिक करो, दूसरे दिन मिलता था. Now you get it in 1 hour. These are softwares that we launched. Right? It changed the entire market. So you sold these software? Oh yes. Yes. We went to photographers. We did workshops.
in the phase which is off season for wedding, June to September, October, the monsoons and all that stuff, हमने 300 रोड शो किए थे इंडिया में in 2003. 300 रोड शोज in 4 months. Like एक दिन में 3 अलग अलग जगह पे रोड शोज चल रहे हैं. That's what I did, and that is something which then I realized this is what I am, right? And that is where things change. That is where technology का जो आप पूछ रहे थे कि how did you get exposed to technology was this. Phenomenal growth. We moved from just being one company, proprietor led, to some 40 distributors, dealers in India, to some 12 international growth in terms of sales, growth in terms of products. आज की तारीख में जो आप वेडिंग एल्बम देखते हो, the one which was now unanimously, I would say, the generic brand name is Charisma, was given by me. So that album जो अभी हम digitally पूरा open करते, पहले तो वो slip in होते थे photographs और आप प्लास्टिक की शीट में डालते थे. We launched an album which is like a full open होता है, like a book, laminated glossy. अभी तो बहुत variants आ गए, but उस ज़माने में Western countries में they were called photo books. बट इंडिया में फोटो बुक्स हमको नहीं देना था. वी वांटेड टू लॉन्च अ ब्रांड, तो और वैसा नाम देना था कि लोगों को दिमाग में रह जाए. एंड आउट ऑफ अ लॉट ऑफ इट बहुत डेलिब्रेशन किए, कुछ नहीं सूझा. सडनली आई सेड इट्स करिश्मा रखते हैं, एंड इट जस्ट हैपेंड. सो इट्स नॉट करिश्मा, इट्स करिश्मा, इट्स जेड इन इट. एंड द रीजन वी वांटेड टू पुट अ जेड इन इट इज जस्ट टू बिकॉज कि करिश्मा नहीं बन जाए वो. तो वो पॉपुलर थी उस समय. तो अब फोटोग्राफर्स में वो बहुत कॉमन है. इट्स अ ब्रांड नाउ. तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई, अप्स एंड डाउन्स में आते हैं. बट आई लाइक आई सेड, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ चैलेंज, एंड ऑल द स्टोरीज दैट यू लिसन विल ओनली टॉक अबाउट सक्सेसेस. अगर आपने 10 लोगों का सक्सेस स्टोरी सुना है, डोंट फॉरगेट देयर आर 10,000 पीपल हु फेल्ड. बट दैट फेलियर इज नॉट समथिंग दे विच मेंट कि वो गायब हो गए. दे आर स्टिल डूइंग, दे आर स्टिल रनिंग, दे आर स्टिल अर्निंग, मेकिंग मनी, डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ. बहुत ऐसे लोग हैं. सो टॉक टू पीपल, यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट देम. Right. So, when you realize that this is not your forte, and you switched to this company, and now you were probably thinking that now I'm into this industry, I'll remain into this industry because you were enjoying your work. So your advice would be, I am sure that कि जब आपको मजा नहीं आ रहा है काम करने में, तो that means something is missing. You should rework. You should have a greater thought, consult with your friends, family, and then you might be So changing. most important thing ये है कि don't follow what others are doing, Okay, because you said सबसे I think मेरी जो गलती थी स्टार्टिंग के करियर फेज में was I did things which other people told me कि अरे ये बहुत अच्छा होने वाला है. जैसे हम कहते हैं ना शेयर मार्केट में, ये वाला शेयर ले लो, इसको ऊपर जाएगा ही जाएगा. बट सर हमारे उस टाइम में, मतलब उस टाइम में ये प्रॉब्लम भी थी कि आप कहाँ से हाँ, सोर्स नहीं था. correct. हम किस पे Information ही बिलीव नहीं मिलती करें. थी. हाँ, राइट. correct. तो जो बड़े बोलते थे ये बनना है तो ये बनना है. करेक्ट. और यू यूज्ड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड उस टाइम. easily. मतलब इन्फ्लुएंसर वर्ड तो था नहीं तभी, बट यू स्टिल यूज्ड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर कैप्टन ऑफ द फ्रेंड सर्कल टाइप्स, तो जो सोशली बहुत अग्रेसिव हुआ करते थे. तो ये सब चीजें थी. You have been very nice to me, especially since when I know you. You have been guiding me about what content we should work on, because you had a great vision. और अब खासकर e-sports में आपने हमेशा मेरे से बहुत कुछ शेयर किया है, and we have been following to that. But at this platform, I know that you have certain very great quality, and as a mentor, as a communication leader, you communicate very well to the audiences. So through this platform, I would request you to please share some valuable lessons to the maybe entrepreneur or maybe the young gamer, that these are my learning and you should follow, and these are the advices if you can. ओके, सो बहुत सारे, पता नहीं क्या हाईलाइट करें. क्योंकि सर मैंने तो हमेशा आपसे ज्ञान लिया है और मेरे को बहुत ही फायदा हुआ पर उस वो चीज का. बहुत बहुत वियर्ड सा लगता है, मतलब जो बोलते हैं ना कि यार क्या ज्ञान बातें कर रहा है, मतलब कितना ज्ञान दे दोगे. वो सर उनके लिए जिनको जरूरत नहीं है, बट बहुत लोगों को ज्ञान नहीं मिल रहा है. I think there are simple ways of life that I think that helps go long way. मतलब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान दो तो, one is running away. I used to do a lot. मतलब during my early days of careers, and I'm sure if my bosses listen to this, they will also agree to this. Simple चीज़ें, क्लाइंट मीटिंग होती थी, पता है कि यहाँ पे फायरिंग मिलने वाली है, काम अच्छे से हुआ नहीं है,
तो आई यूज टू कॉल सिक, छुट्टी ले लेता था। बहुत मतलब इतना ओरिजिनल ड्रामा करता था कि अरे नाक ब्लॉक है, बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, एंड बॉस को लगेगा कि हाँ यार ये तो सही में बीमार है एंड ऑल, बिकॉज तब तो मोबाइल्स तो थे नहीं, अर्ली डेज ऑफ मोबाइल्स तो थे, राइट। बट नाउ आई रियलाइज कि दैट वॉज समथिंग विच आई शुडंट हैव डन, बिकॉज रनिंग अवे डज नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, इट जस्ट यू आर जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट कि अभी नहीं फेस करना है, वो आगे आने तो वाला है। मतलब या तो ये क्लाइंट से आएगा या कहीं और से आएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ ढंग से नहीं किया है एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू इट, देन यू आर गोइंग टू डू दिस अगेन एंड अगेन, द सेम चीज़ जो आपकी क्वालिटी हैम्पर की आपने डिलीवरेबल्स में, चाहे वो प्रेजेंटेशन है, चाहे वो कॉपी राइटिंग था या ब्रीफ सिलेक्शन था या ऑडियंस था या रिसर्च मैथोडोलॉजी, कहीं पे भी आपने गलती की है एंड नाउ द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू कि ये अच्छा नहीं हुआ, बट यू डोंट नो वेयर डिड यू गो रॉन्ग, कहाँ पे गलत हुआ। अगर आप उसको फेस नहीं करना चाहते हो तो वो गलती आप वापस करने वाले हो, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी विदाउट मी रियलाइजिंग इट, एंड आई टू शाई अवे फ्रॉम दैट, आई टू रन अवे फ्रॉम दैट। तो वो फियर ऑफ अननोन और फियर ऑफ बीइंग क्वेश्चन और fear of not listening to, ready to listen to कि you are wrong or you did this wrong is something which changes a lot of things if you start facing it, and that's what I started doing it off late, or I think for past many years now, I don't know since when I decided to face that upfront। तो अगर मुझे मालूम है कि आज के दिन में सबसे डिफिकल्ट काम ये होने वाला है, वो मेरे टॉप ऑफ द लिस्ट में होता था, अभी भी है। मतलब अभी भी अगर मुझे मालूम है कि अगर दिस कन्वर्जेशन, आई हैव नेवर डन दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट, तो मुझे मालूम है दिस इज गोइंग टू बी माय टफेस्ट टास्क ऑफ द डे, आई वांट टू फेस इट नाउ सो दैट इट्स आउट ऑफ द फियर, वो फियर वाला जो कहानी है वो निकल जाए, रैदर देन सेइंग कि ठीक है राजीव आज यार मेरी एक मीटिंग आ गई है तो मुझे जाना पड़ेगा। आई कुड हैव डन दैट, राइट, एंड यू वुड नॉट नो, बट इफ आई कीप डूइंग दिस you will know कि अच्छा Vishal is little unknown about this thing and probably that's the reason he doesn't want to do it. Whatever happens to you is your call, whatever you decide. You might wait for me, you might not call me. But if I don't do this, I would never know how does a podcast work. क्या चीज़ मुझे बोलनी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी है, how should I sit, what is the way my brain would function जब आप एक क्वेश्चन पूछोगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जिसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ, तो मैं उसको कैसे आंसर करूँगा, ये मुझे नहीं पता चलता। तो दैट फियर ऑफ अननोन इज़ वन, अ फियर ऑफ बीइंग क्वेश्चनड इज़ अनदर, इज समथिंग विच ट्राई टू ईज इट आउट अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर, बिकॉज दैट गोज अ लॉन्ग वे। अगर ये चीज़ मैंने उस टाइम पे शायद की होती तो माई पर्सनैलिटी माइट हैव बीन डिफरेंट, आई डोंट नो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, एंड दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू विथ माई टीम। आई मीन पीपल हु हैव वर्कड विथ मी, पीपल हु आर स्टिल वर्किंग विथ मी, they know अगर मुझे पता चल गया कि they are not comfortable doing something, I make them do it, like forcibly. You hate me for it, I'm okay. But after 5 years when you look back, you'll realize कि अच्छा ये किया, वो अच्छा किया, and you'll thank me for that. In your heart, that's good for me. Because I want the young generation to face it. सबसे बड़ा problem आज की generation में ये है, they don't want to talk. Everything is chat, message, WhatsApp, email. Call to this person and talk. But वो नहीं कर पा रहे हैं. And that is something which, to be very honest, I fear. Because अगर वो communication link break हो गई, if everything was on WhatsApp, I don't know how things will be after 10 years. So that's one part which I would suggest. Look for your fears, face them, try to overcome them. It's not going to be easy. It is very, very scary. Trust me, I've done that. Literally जो हम बोलते हैं ना कि वो butterflies in stomach, cold feet, ये सब चीज़ें होती है। I mean, if I have done things that I've gone to my boss and saying, I goofed up here, even before she would know. I mean, and that made me so confident, because then my boss would come up and say, अच्छा ठीक है, हो गई है गलती, let's do it this way so that your damages are controlled. Rather than waiting for the result, damage हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। That's one thing. Second thing is experiment. जितना आप experiment कर सकते हो करो. You do 10 things,
and I'm telling you only 2 will work. 4 of them would be average. The rest 4 will be like super bad. But at least you will know which worked. What you should not do, those 4 things जो आपने की, जो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पिट गई, उस चीज़ पे कभी हाथ मत लगाना. या go a step ahead and say, okay, what happened there जिसकी वजह से ये नहीं चला. And if you're able to find that, then it comes in your experiment list again. So that's second thing, that keep experimenting. Don't just follow what everybody is doing. Do things which nobody has done. Do things with that mindset कि ये नहीं होगा, ये इसमें मैं fail होने ही वाला हूँ. Accept that first and then do it. If it works, immense joy, immense celebration comes in. So that is a big morale booster, big confidence booster. And the third thing is decision making, right? It's something which I used to be very bad at, literally very bad. कल देखेंगे, परसों देखेंगे, मुझे नहीं पता क्या करना है, 10 लोगों को पूछा, फिर भी confused, हाँ नहीं बोला, ना नहीं बोला. I realized not finalizing or not taking a decision is also a decision. Yes. Right? मतलब अगर मैंने उस दिन पे उस चीज़ के लिए हाँ नहीं बोला, was my decision to say मैं नहीं बोलने वाला हूँ कुछ. So you are any which way is going to do that. Might as well take a decision. Might as well figure it out, make up your mind. हाँ. Once it is done, you know you are committed for doing something or not doing something. So you have a clear path. Second, the most important, if it is wrong, be happy about it. Right? And people make fun of me when I say that without even realizing that once you have taken a decision, made up your mind to do something, and it works very well, you will never experiment. You face the same situation, you will follow the same thing again. Because ये last time work कर चुका है. Right? Yes. You will not try a different route. But if you failed, you are cautious, you are not going to do that same thing, but try out something else, which probably is better. So one, it tells you what not to do. It also opens your mind towards things which you never thought of. Right? So I think these 3 key stuff I follow, and I try to do it with my team also. People hate me for that. I'm okay, but I think if this gets passed on further, it will have better leaders in future. This is just the 3 advices which you are sharing, but these are the bottom line, or maybe we can say success mantra, because this has to become to succeed in any industry. हाँ It's मतलब not मुझे about- हेल्प किया है, मतलब I can see कि मुझे वो अभी भी फायदा दे रहा है. these are the 3 challenges जिसकी वजह से शायद करियर खराब होता है या ग्रोथ रुक जाता है, because these are the 3 very important factor for any individual to Sir, Kingston, HyperX, Monarch, now CyberPower PC, all are fundamentally, I'm into this fundamentally because of this. मुझे पता है it's very challenging. मुझे पता है PC market इतना बड़ा नहीं है. But I want to do it because I know that at least I have a landscape where I can draw whatever I want to draw. Like I said, 10 चीज़ करूँगा. I'm trying to do a lot of things with CyberPower PC. Will everything work? No. I know that. But at least I have that freedom to make it out of that 10, if जो 2 अच्छी चीज़ें हैं, जो 4 एवरेज हैं, वो भी अगर कर लूँगा, I know this market is going to go big. PC gaming is going to be very big in India. Nobody's thinking about it. I am having that first mover advantage. I know I have a freedom to fail, right? So That's great. I'm sure the vision, the direction you are moving forward. Definitely, जो लोग आज positive sentiment नहीं दे रहे हैं इस initiative के बारे में, they will join you, sir. oh, I'm absolutely, sir. I've seen that with HyperX. sure. Yeah. I've seen that with Kingston. Like I said, SSDs. Look where SSD is today. मतलब it did not really give Storage me. means SSD चल रहा है अभी तो. हाँ मतलब उस ज़माने में जब लोग हम पे हंसी उड़ाते थे कि यार तुम 8000 की 96 GB की SSD इंडिया में ला रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इंडिया में होएगा ही नहीं. I'm happy now. The SSD market has grown from from
zero to whatever it is today. Traditional stories तो सर almost नहीं है. Right. Same with HyperX headsets. Like everybody said, India में gaming headset कौन पहनता है? पहनता ही नहीं है. And then we started telling people, gamers, why do you need headset? We did not say why HyperX headset. I said why do you need headset? Because it gives you an opportunity to talk while you're gaming with your team players. तो आप on the spot strategy बना सकते हो. If you get shot, you can still guide your teammates how to do it. That helped to grow headset market. क्या उसकी वजह से HyperX को फायदा हुआ? Definitely फायदा हुआ. You focus on the ecosystem growth. Exactly. Right now, that's what I'm doing. I'm saying, I'm not talking about CyberPower PC. I'm talking about PC games. Let PC gaming grow. Automatically, gaming PC will grow. Automatically, I will grow. That's how it is. You're already having your plan in your mind and you're working accordingly, sir. Sir, one thing you talked about your kid. He's doing data science. I've seen a lot of photographs. क्योंकि आप फोटोग्राफी आपको पसंद है तो आपके सारे पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे और ऐसे ही होते हैं. जब आप ट्रैवल भी करते हैं, you put a lot of pictures and also how we see your relation with your son. ये जो आपने guidance जो हमें हमारे audience को दिया है, how he is taking it. I don't know how he's taking it, to be very honest, because You're like not I a said, top parent. I am not. I mean, at least I feel I am not. But like I said, the family thing comes in me, in my DNA, right? So while I was with Kingston, before Kingston, I got opportunities to go abroad, work there. Probably would have made good round of money. And with Kingston also, I had people telling me, "अरे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, jump करो, jump नहीं करोगे तो growth नहीं मिलेगा." But the two things that kept me going was one, money for me was something which makes me comfortable. But family and the time that I spent with my kid in his early days was something which I'll have for my lifetime, right? So funny but true, and I'm not sure if he will like when I say this. We still hug each other. He's almost 18-year-old. He still kisses me when he feels that joy, happiness coming to me, right? I think that's something which I will cherish forever. So tough parent, not tough parent is a secondary thing for me. I think that bond now that we have, the time that I've spent with him, my family, my vacation trips, whenever we used to do it, was all around how three of us will spend that time, those 6 days of vacation. उसमें हम क्या करेंगे? Will I have enough time to enjoy nature? And because I love nature. People ask me, oh, sea or mountain? I said both. तो कहीं भी ले जाओ नेचर में, I'm happy. So I need that time. My son needs some time to do things. उसको swimming ज़्यादा पसंद है. उसको he loves badminton and stuff. Is he and plays cricket and stuff. sports? Yes, he does. He's a Valorant player, but I don't interfere in that because you cannot have I'm not a good teacher. So, for example, if I have to teach him to drive a car, I will never do it. कहते ना कि मतलब अगर आप खुद ड्राइवर हो तो आपको पैसेंजर सीट में नहीं बैठना चाहिए. मेरा वैसा वाला कहानी है. So I'm little impatient when it comes to that. अरे ये कर ले, अरे वो कर ले. So I avoid that kind of thing. So मुझे पता है this is my weakness. I will not do that. But I think he's probably learned a lot of things from that. He's pretty warm. He's pretty he listens to things. He doesn't really जैसे हम कहते हैं एक एज में आप आ जाते हो when you try to उल्टा जवाब देना, बात नहीं मानना, तो वो सब चीज़ें अभी मैं नहीं देख रहा हूँ. and I'm so grateful for that कि I'm having that kind of bonding with him. More studios, right? Studious, not Data studious again, science. data science. But like I said, for me, study is not very critical factor. I want him to do same. जो चीज़ वो enjoy करे, वो कर ले. He loves photography, and I've told him if any time in future you think this is not making sense to you, it's too So difficult. who told him to do data science? Again, Advice? no. So data science for him, his disadvantage was his 10th standard exam happened during COVID days. So those 3 years, like 2 years before 10, was all in-house. The entire communication, going out and looking for things, cut off. वो पूरा कट ऑफ हो चुका था. तो अब ऑप्शंस नहीं थे. तो ही यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई सी हिम वेरी कीन ऑन टेक्नोलॉजी साइड ऑफ इट. तो एक फोटोग्राफी था और एक टेक्नोलॉजी था.
and he was very curious to ask questions like, how would Google know कि मैं 10 मिनट में पहुंचूंगा, या what if there is a traffic jam in between, or what if there is suddenly a breakdown of a vehicle. Early days, right? So and then I used to explain him कि अच्छा if there is like ऐसा कुछ होता है तो वो एकदम रियल टाइम नहीं होता, 5 मिनट के बाद वो अपने आप अपडेट करते जाता है. तो like ऐसे कैसे होगा? So those curiosity was something, and I then used to tell him, and then my cousin's son, he was into ML, machine learning and robotics and all. तो वो कुछ चीज़ें बताता था, तो वो थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग लगा. तो let's see, this is going to be a big thing. So before we wind up this discussion, okay, rapid fire is a trend, और हम लोग भी trend पे काम करते हैं. Oh shit. So we'll not let you go Oh, without God. rapid fire answer. My God. So are you ready? This is my favorite. Okay, cold feet, nervous, but Okay. let's do this. So you'll have to answer. You can't pass it. Oh my God. Okay, sir. You know, one word which can describe your leadership, means how you look, how you speak, and everything. Collaborative, I'll agree. because for me it's very difficult to work without a team, and it's very difficult for me to take all the decisions. So unless until I know my team is okay with it and we are in agreement, थोड़ा difficult हो जाता है. तो I think That is a very common, but I'd like to know what one gadget you can't live without. my phone, because I mean I think that's one of the easiest of that thing, because for me the phone is everything right now. I know, I mean, I can carry my work with me, I can carry my hobby with me, I know when to shut down, I know when to not do things. With all the AI features coming in, a lot of creative stuff happens. I keep doing fun stuff with it. Not many people know, but I also do quotes. तो थोड़ा बहुत जो दिमाग में आता है, थोड़ा बहुत उसको रिफाइन करके AI से यूज़ करके do quotes. So that I do. So I think, yeah, can't live without my phone. PC gaming or console gaming? Sir, PC game, anytime. Right. And sir, though you are currently working for Cyber PC and you have worked for many other leading MNC brands, but one company which you really admire, even today. You want a company or a brand? Obviously, a brand. No, Kingston, sir. I made it. So, Okay. no, kidding. I Correct. think Apple. Not because of the products, but with that whole thing of keeping their users at the core. So I think the way the whole technology shift happened, innovations, and again, it's so simple, it's so easy, it's so user friendly, it's so innovative in terms of कि मुझे नहीं पता ये हो सकता है, but Apple products tell me that this can also happen. The entire ecosystem is Entire like ecosystem. brother and sister for each other. Yeah. Right. And sir, your biggest professional achievement so far? I think not one incident, but I think one thing which I would say is God's been grateful to give me opportunities that I could build from scratch. I mean, अभी के टाइम में उसे startup कहा जाता है, but if you look at it, starting from my first job at Pantaloons was the time when they were just growing. The first store in Mumbai came up when I was part of the team. Bonac was something like that. Kingston was for sure like that. HyperX, when it came to the peripherals, was like that. CyberPower PC right now is the same thing. So I think the opportunity, I would say, the achievement for me is to get that slate, empty slate to work upon. If you could have a dinner with one tech leader, past or present, who would it be? Wow. Tough one, but if I consider today's age, probably Dipinder Goyal. So, any reason for that? A lot. I think visionary, facing competition to the core, still innovating, still, and to be very honest, I like the marketing team as well. So I'm sure that lot goes from leader to the team. Right. And the way the entire things are functioning, a lot Right. of things happening around. Positive around here. Still very positive, Right. still very aggressive, still very
open to ideas kind of a person. So despite many lot. means challenges Yeah, or yeah. many a lot of people talking, trolling, बहुत Negative. कुछ होता है, but still he is headstrong. So yes, that's good one, sir. And sir, any gadget you have bought या कुछ ऐसा खरीद लिया उसकी जरूरत ही नहीं थी आपको? You Alexa. realize- That's true. Oh God, I still use it. I don't use it now. The only thing it's there in my house, and my niece uses it to play songs on it. That's it. Means the way this was projected actually it was not like that. Even we had a lot of Alexa now. कभी ऐसा टाइम था कि हर जगह हमने Alexa रखा होता, हर No, कमरे I में actually thought it would be a good way to communicate. Like, I guess it's not me, it's just my age. I'm not comfortable doing sound search. Right? अगर मुझे कुछ पूछना है, तो I'm comfortable typing rather than audio. वो शायद habit नहीं है. तो Right. maybe. But audio speech, audio command will grow. Absolutely. Absolutely. So that's what I'm saying. So maybe it's not the product, Right. but it's probably me because I am not able to use it the way it should be used. And sir, any dream travel destination? You traveled a lot. Oh, I've seen you traveling. So my something I would like to know about your travel journey. कभी क्योंकि ज्यादातर लोगों का किसी का पासपोर्ट रह जाता है क्योंकि ग्लोबली जब आप ट्रैवल करते हैं तो कुछ चैलेंज भी आपको फेस करना पड़ता है. Is there any learning कि आप बोलना चाहोगे कि ऐसा मत करना भाई? पता नहीं, मत करना. अब तो पता नहीं. I very distinctly remember ये एक travel था in 2004. The days when we did not have mobile phones, the days when we did not have internet accessibility, and I was on a 21-day or a 3-week trip to Europe, and I was hopping countries. So I had to cover 6 or 7 countries at that time, and super excited ना, मतलब यार यूरोप जा रहे हो, मतलब लोग बोलते थे Europe. स्विट्जरलैंड, पेरिस, आप जा रहे हो, घूमने जा रहे हो. Oh, we said you're talking about those days. हाँ, मतलब 21 साल पहले. Sir, पहले. तो सुपर एक्साइटेड ये वो, बट पहले 3-4 कंट्री में तो बहुत मज़ा आया. स्पेन गए, वहाँ पे एग्जीबिशन किया. फ्रॉम स्पेन वी मूव टू इटली से देन वी वेंट टू इटली टू फ्रांस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए बिकॉज आई हैड टू गो वाया जर्मनी. तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे पहुँचे एंड देन वी हैड टू टेक अ फ्लाइट टू पेरिस. इन समथिंग हैपेंड एंड आई स्टिल डोंट नो व्हाट हैपेंड कि वो फ्लाइट जो फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू फ्रांस पेरिस जानी थी, उसका कुछ तो चेंज हो गया एंड दे पुट मी ऑन अनदर फ्लाइट, एयर फ्रांस. And I was traveling alone? I was all alone, absolutely all alone. तो सर उस टाइम पे तो I thought जितना with the team. ट्रैवल कट करो नहीं, अच्छा. ट्रैवल पर एक्सपेंसिव. Right. तो एयर फ्रांस की फ्लाइट थी, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई. दे पुट मी ऑन टू अ स्मॉलर फ्लाइट, बट बिफोर आई कुड कंप्लेन दे गेव मी एन अपग्रेड टू अ बिजनेस क्लास. अरे क्या बात है, मज़ा आ गया. तो अच्छी, मतलब शॉर्ट फ्लाइट बट फिर बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं ऑल. तो आई लैंड, आई वेट, रीच द एयरपोर्ट. वहाँ पे मतलब लैंड करने के बाद बैगेज बेल्ट पे खड़ा हूँ, माई बैग डजंट कम. एंड पूछने जाओ तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड. अब वहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ के थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सिटी जाना था. तो वो भी टाइम डिफाइंड था बिकॉज ट्रेन के टाइम टिकट सारा कुछ हो चुका था एंड आई कुड नॉट वेट. सो देन आई कॉल वहाँ पे जो होता था उसको बोला भाई कोई इंग्लिश वाला ले आओ तो बात करें. एंड देन ही सेड पता चला कि आपका बैगेज वहाँ पे जो वो फ्लाइट से ये फ्लाइट में ट्रांसफ़र होना था वो नहीं हुआ. सो यू विल नाउ गेट इट टुमारो मॉर्निंग. आई सेड प्रॉब्लम बिकॉज टुमारो मॉर्निंग आई एम नॉट इन पेरिस. सर बातचीत हुई, सर हम आपको भिजवा देंगे, वो सब हो गया. बट इंसिडेंटली डिड नॉट रीच. एंड फ्रॉम पेरिस द नेक्स्ट डे, after 2 nights, I'm traveling to some other country. I said अब क्या करें, बिकॉज मैं निकल जाऊंगा, वो सामान मेरा बैग यहाँ आएगा और मैं कोई दूसरी कंट्री में हूँ. तो वो जो सिचुएशन थी वॉज रियली ट्रबलसम बिकॉज ना बैकअप है कुछ, ना कुछ सामान कुछ है आपके पास. They helped me, मतलब they give me some allowances and all that stuff which managed.
But I think after 15-16 day, it was homesickness, because those 15-16 days I had not spoken a single word of Hindi or Gujarati, or and I had nobody that I could have talked beyond those business conversations. So that was challenging. That was really scary. So how you manage this, अपने कुछ नहीं कर सकते सर, मतलब ट्रिप तो नहीं शॉर्ट कर दिया, नहीं अब घर जाना I है. tried, but I couldn't, right? Because earlier Everything was days, planned. everything was planned. You're not traveling from one country to and fro. You're hopping countries. So अभी तो सर बहुत ही इजी है अब तो आपका. बहुत easy है. अभी तो लगेज भी हो जाए, चलो ठीक है, फोन है, आप फैमिली को बता सकते हैं. yeah. नई चीजें भी हम शॉप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स है, एवरीथिंग सब कुछ था. और उस समय में, as I said, no, language was a problem, right? So if I go to Italy and I want to talk to them, then बोले मुझे यहाँ से मिलान जाना है, तो कैसे, नहीं समझ में आता है सर. वहाँ पे मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की and I thought कि कॉफ़ी होती है. उन्होंने पूछा विथ साइज, शॉर्ट, टॉल, क्या? I said शॉर्ट. मैंने कहा शॉर्ट, उन्होंने सुना शॉर्ट, तो दे गेव मी एन एस्प्रेसो शॉट, इतना छोटा सा कप. I said इतनी सी कॉफी में क्या होगा? And I started having it. That was my first experience with black coffee espresso shot. So अब तो शायद इसकी कोई लर्निंग नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आपके पास गूगल है, you can change the language, आप कम्युनिकेट कर सकते हो. So how empowered we are. So empowered you are. So you traveled in those eras ना, जब गूगल आपको हेल्प नहीं करता था. गूगल था ही नहीं सर. राइट. अच्छा, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन रहेगा in your list? Anything which gives me peace has nature, be it mountain, be it sea. I can be on beach midnight, listen to waves. I can be in forest. I can be in mountains with snow. So nature. So sir, this is the entire world. Yeah. Because in every either sea, ocean, Just or take me away from concrete jungle. That's it. One habit that keeps you productive every day? Switching on and off. So Switching on? Your switching mind, on, brain? yes. So when I am with family at home, Saturday, Sundays, I'm off. I don't think about work. But when I'm at work, I don't think about the family side of it, the social side of it. So I think that keeps the balance of thought processes. I know कि ये हफ्ते में ये चीज़ करनी है, मेरे slots defined हैं, मुझे पता है Saturday को I have my family commitments. If somebody is not well at home, तो डॉक्टर के पास जाना है. Structured रहता है. I mean, kind of an OCD person, so मुझे सारा कुछ ऐसे ठीक ठाक चाहिए. Right. So ये चीज़ है. How do you even I like to know कैसे switch off हो जाता है? So tough है, but How I is, think योगा करने की जरूरत है क्या सर? मैंने कभी किया नहीं, मुझसे होता नहीं था meditation. Okay. Now I do it every day. So it helps. I think it helps. It literally Mind को switch off कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. I think it's a forced thing when it, वो कहते हैं ना कि जब हम बच्चे को बोलते हैं कि मोबाइल नहीं हाथ लगाना है तुझे, right? You're forcing it. It started with that. I said after Kingston days, after 6:30, nobody's supposed to be in office. When I took charge, you cannot be in office after 6:30. That's a rule. तो that I think started cultivating into saying अच्छा अगर ये हो सकता है तो मैं घर पे जाके भी नहीं करूँगा. You know? So eventually I think nobody from the team even used to carry laptops back home. I don't know how true, I mean how effectively they followed, but for me I never carried work home. तो अभी तो बहुत easy हो गया. मतलब Saturday if you call me, I said unless until it is really urgent, unless until we are doing an event, unless until we are traveling, तो बात अलग है. But if there is nothing which can wait till Monday, why I need to do it on Saturday? But हाँ वो है Sunday रात से दिमाग शुरू हो जाता है फिर कि कल ये करना है, कल ये है, ये अपॉइंटमेंट फिक्स करनी Just है, getting back ट्रैवल to the करना है. routine. तो वो आई थिंक वो साइकिल है. Obviously ये चीजें बहुत जरूरी है to make a balance, कि आपके दिमाग को भी एक शांति मिल रही है और 2 दिन उसको ऑफ मिल रहा है. I think then you will actually realize there is nothing called as work-life balance. I think that's one debatable thing जो बहुत कुछ चल रहा है. Correct. How many hours in a week and work-life balance? Gen Z wants to do Generally, that. what is your take on So that? work-life balance मैं वो फंडा समझ नहीं पा रहा हूँ, honestly speaking. मतलब if your life is without work, what are you talking about? You need to work. I think I read it somewhere last 1-2 दिन में कि your brain does not define that this is work and this is not work. Your brain doesn't know. You are doing things which you are doing things. So उसको कैसे पता कि ये काम कर रहे हो आप?
तो काम तो मैं सर ये भी काम ही कर रहा हूँ. But right now I'm not thinking about my literally the work side of it. So I don't know what is work-life balance. For me, it is as far as you are calm, you are able to find that peace, you're not stressed. That is the balance you should seek. Like I said, switching off and off, on and off. When you're into something, you do that. If I'm talking to you, I don't want to look at my phone. Right? So your one take about overall that gives you immense happiness, and you are leading, you're taking, like you said in initial, you want to do your own work, okay, and that's what you choose in a path, and now you're following the same things. So how things will go on in next 4-5 years for you? What you're thinking? कोई entrepreneurship भी plan चल रहा है, या how do you see? first things first, sir, take it easy. Take it easy, Raj. Yes, thank you. Don't stress too much. Okay. And tech is easy because tech is not difficult, so that too. But in next 4 years, I think I am super confident of building this whole PC gaming system in India, and we are sitting on a huge audience. So मुझे नहीं लग रहा कि ये challenge है. Entrepreneurship, sir, जो मैं अभी कर रहा हूँ entrepreneurship ही है. मतलब like I said, that's what I did with Kingston. That's what I did with Monarch. Everything everywhere is about. Again, the definitions have like very fluid, but if it allows me to do what I want to do, I'm happy. So the next, I think 4-5 years, too difficult to predict. Like I said, sir, technology changes almost every day, or probably even hours. Within like 2 hours that we have been chatting, कुछ ना कुछ change हो गया होगा. तो वैसा है. Right. नया कोई आर्ट आ गया होगा जिसमें हम मिस हो रहे हैं. हाँ, मतलब it's a technology you can't really predict. Right. And sir, your message for gamers, because you Oh, know a lot of gamers. Okay. Share something about them. Gamers, I think world is a platform now, and I'm sure I wouldn't take anything on the tech side or the gaming side of it, because trust me, gamers know it much more than what we know. They are so well connected, not just within the system of India, but globally. They know what's going to change in technology. They know what's going to change in the gaming side of world. But I think while you're doing it, be serious about it. And like I said, for my own career thing, if you find yourself that gaming is not your career, then you please just do gaming. Don't get into addiction, wasting your time in it, because eventually you realize these are your golden years, which will build your career, will build your life. And when I say career, is not just the work side of it, even like I said, build your life also, because whatever you do here, whatever you learn here is going to stay with you forever. So I think be very aware about, and be very shrewd about what you want to do in your life. So Vishal sir, it's been an absolute pleasure having you on Take It Easy with Rajiv. Your insights and experience are truly inspiring, and I'm sure our viewers will walk away with some valuable lessons and a deeper understanding of what it takes to succeed in the tech world. Thank you so much for sharing your journey with us, and I can't wait to see what the future holds for you in years to come. To all our audiences, if you have enjoyed today's episode, please don't forget to subscribe, share, and leave us a feedback. We will be back soon with another episode filled with industry insights and inspiring stories. Until then, take care and stay tech savvy. And from my side, guys, if you have anything that you want to connect, you want to ask, or if you want to leave a feedback about how did you find me being on camera like this for the first time, happy to hear.